शांति। हम 3 बार ओम की ध्वनि करेंगे। आराम से रिलैक्स होकर बैठे। बाबा कहते हैं श्वासोश्वास मुझे याद करो। ऑडियो थोड़ा बढ़ाइए, ऑडियो थोड़ा वॉल्यूम बढ़ाइए। बाबा कहते हैं श्वासोश्वास मुझे याद करो। अपने को आत्मा समझकर बहुत प्यार से बाबा को याद करेंगे। जब आप इनहेल करेंगे तो महसूस करना प्रकृति के बीच में मैं चमकता हुआ सितारा। और जब हम एक्सेल करेंगे तो मन बुद्धि से शिव बाबा को याद करते हुए शिव बाबा से ज्ञान गुण और शक्तियों का प्रकाश मुझ तक पहुंच रहा है, ये महसूस करेंगे। रिलैक्स, गहरी श्वास लीजिए। रिलैक्स, फिर से relax. Yes. हाथ को सामने रखिए। ओम शांति। सब कैसे हैं? बहुत अच्छे। तभी हम पूछेंगे यार कैसे हैं, तो कहना खुशहाल हैं और फरिश्तों जैसे। आप कैसे हैं? बहुत अच्छा। आज की जो मुरली है 5 तारीख की मुरली है। जैसे आज लास्ट दिन है हमारा इस ट्रिप का मुलाकात, तो थोड़ा सा मुरली के पॉइंट्स समझाकर 2-3 दिन में कुछ भाई बहने मिल रहे थे और कुछ हमको ये थोड़ा सा इसमें क्लैरिफिकेशन करिए, इसमें क्लैरिफिकेशन करिए। तो आज मैं उन सब बातों को थोड़ा सा कवर करूँगा, ठीक है? तो आज की मुरली है मीठे बच्चे। हाँ जी बाबा। जितना ज्ञान रत्नों का दान करेंगे उतना खजाना बढ़ता जाएगा। देखिए सभी, जितना ज्ञान रत्नों का दान करेंगे उतना खजाना भरता जाएगा। जितना ज्ञान रत्नों का दान करेंगे उतना खजाना भरता जाएगा। विचार सागर मंथन चलता रहेगा। विचार सागर मंथन चलता रहेगा। धारणा अच्छी रहेगी, धारणा अच्छी होगी। बच्चे बच्चे जितना ज्ञान रत्नों का दान करेंगे उतना खजाना भरता जाएगा। विचार सागर मंथन चलता रहेगा। धारणा अच्छी होगी। प्रश्न है, जिन आत्माओं के भाग्य में बेहद का सुख नहीं है उनकी निशानी क्या होगी? जिन आत्माओं के भाग्य में बेहद का सुख नहीं है उनकी निशानी क्या होगी? उत्तर, वह ज्ञान को सुनेंगे लेकिन ऐसे जैसे उल्टा खड़ा। वह ज्ञान को सुनेंगे
लेकिन ऐसे जैसे उल्टा घड़ा। बुद्धि में कुछ भी बैठेगा नहीं, बुद्धि में कुछ भी बैठेगा नहीं। तो जो नए लोग को सुनाते हैं ना, आप लोग कितना मेहनत करते हो, बताते हैं नहीं ठीक है अच्छा है, फिर आते नहीं है। फिर दूसरी बार आप उनको समझा, आ जाओ शिविर है, आ जाओ सूरज भाई आए, आ जाओ राजू भाई आए, आएंगे हाँ ठीक है ठीक है। तो आपको लगता है भाई क्यों नहीं, हम इतना बोलते हैं, कुछ समझ में क्यों नहीं आता। बाबा कहते हैं उनका वो पाठ है, वो बेहद का उनको सुख नहीं है, तो इसलिए हमको वो फ्रस्ट्रेट नहीं होना है। हमको फिर या वो हो सकता है या उनका टाइम नहीं आया, लेकिन बार बार उसको फॉलो करते रहना, हमारा तो भाग्य तो बन ही जाएगा, राइट ना। तो बाबा ऐसे बच्चों के लिए कह रहे हैं, अच्छा अच्छा करेंगे, महिमा करेंगे। देखिएगा, बुद्धि में कुछ भी बैठेगा नहीं, अच्छा अच्छा करेंगे, महिमा करेंगे। कहेंगे हाँ सबको ये सुनाना चाहिए, कहेंगे हाँ सबको ये सुनाना चाहिए, मार्ग बहुत अच्छा है। सबको ये सुनाना चाहिए, मार्ग बहुत अच्छा है, परंतु खुद उस पर नहीं चलेंगे, परंतु खुद उस पर नहीं चलेंगे। बाबा कहते हैं यह भी तकदीर, बाबा कहते हैं यह भी तकदीर। तुम बच्चों का फर्ज है, तुम बच्चों का फर्ज है डैश, क्या है तुम बच्चों का फर्ज, डैश करना, डैश करना एक शब्द है। तुम बच्चों का फर्ज है डैश करना, अरे जो 2-4 दिन से इतने साल से कर रहे वही करना। हाँ, तुम बच्चों का फर्ज है सर्विस करना। हजारों को सुनाते रहो, तुम बच्चों का फर्ज है सर्विस करना, हजारों को सुनाते रहो। प्रजा तो बनती है, प्रजा तो बनती है। माँ बाप मिसल बेहद के बाप से वर्षा लेने का पुरुषार्थ करो। माँ बाप मिसल, माँ बाप मिसल बेहद के बाप से वर्षा लेने का पुरुषार्थ करो। माँ बाप मिसल बेहद के बाप से वर्षा लेने का पुरुषार्थ करो। नॉलेज को धारण कर, नॉलेज को धारण कर आप समान बनाते रहो। नॉलेज को धारण कर आप समान बनाते रहो। गीत है तकदीर जगाकर आई हूं। ये तकदीर कैसे जगती है? जितना जितना हम बाबा को याद करेंगे, जितना जितना हमारा योग है ना ठीक होगा, उतना हमारी तकदीर जागती जाएगी। इससे एक बहुत इंपॉर्टेंट जो विषय है जो कल परसों से भाई बहने मुझे पूछ रहे थे, और वो है योग। ओके, इस योग को नेचुरली जब हम बाबा के बच्चे बनते धीरे धीरे हमें समझ में आता व्हाट एग्जैक्टली इज दिस योग। हम तो सब सोचते थे हठी हो गए, कुछ आसन होगा, कुछ प्राणायाम होगा, लेकिन यहाँ आकर समझ में आया नहीं, ये कोई शरीर का व्यायाम नहीं है। करेक्ट। तो आज मैं आपको थोड़ा सा योग के बारे में थोड़ा बताऊंगा, फिर आपके मन में कोई प्रश्न होगा ना तो वो भी आप जरूर जरूर पूछना, ठीक है? फिर हम फिर मुरली को वाइंड अप करेंगे। जैसे बाबा कहते हैं ये योग शब्द बार बार मत यूज करो। बाबा के लिए कौन सा शब्द है? याद। याद इजी है ना,
योग में लगता है भाई कुछ सीखना पड़ेगा, कोई हमें सिखाना पड़ेगा। अब याद तो इतना इजी है। हमें याद आता है जब हम स्टूडेंट्स को पढ़ाते थे तो हम उनको कहते थे कि जो हम पढ़ा रहे हैं उसको याद करना और एग्जाम में लिखना। और जब बाबा के बच्चे बने तो बाबा ने कहा ये सब याद नहीं करो, मुझे याद करो। तो याद जो है ना, इट्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट। ठीक है। और अगर याद शक्ति को बढ़ाना है तो हमारे पास एक शक्ति चाहिए, दैट इज कॉन्सेंट्रेशन, एकाग्रता। एकाग्रता तो कल हम क्लास में बता रहे थे एकाग्रता क्या है, आज हम आप लोगों को बताते हैं। राइट। एकाग्रता में जब हम पहला दिन बाबा के बच्चे बनते हैं ना तो हमको यही बताया जाता है। राइट, फर्स्ट डे लेक्चर। तो एकाग्रता में दो फैकल्टी बहुत इंपॉर्टेंट है, एक है मन और दूसरा है बुद्धि। मन अर्थात माइंड इंग्लिश में, बुद्धि मीन्स इंटेलेक्ट। तो मन क्या करता है, वो संकल्प करने की एक शक्ति है। द फंक्शन ऑफ द माइंड इज टू थिंक। इंटेलेक्ट या बुद्धि क्या करती है, जो आपने सुना उसका वो इमीडिएटली चित्र बनाती है। इट इज अ फंक्शन ऑफ द सेल्फ टू क्रिएट एन इमेज। राइट। तो एकाग्रता क्या है, आप सभी मेरे साथ बोलिए। जब मेरा मन और मेरी बुद्धि जहां आत्मा चाहे साथ में काम करे उसको एकाग्रता कहते हैं। अब इंग्लिश में बोलिए। व्हेन माइंड एंड इंटेलेक्ट works together, where the self decides, it is called concentration. अब इतनी दूर से केरला में आया तो आपको थोड़ा मलयालम भी सीखा। बोलिए। एंडे मनस्सुम, जो सुन, एंडे मनस्सुम बुद्धियुम ഒരുമിച്ച് പ്രവർത്തിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ कुछ लोग सोच रहे हैं अच्छा हुआ केरला में जन्म नहीं लिया। आत्मा की जन्म जन्मांतरी कहानी, आत्मा कहीं पर भी जन्म ले सकती है। जितना आप खुशी से बोलेंगे, बहुत आनंद के साथ बोलेंगे ना, तो केरला में अच्छे परिवार में जन्म लेंगे। अगर आपने फिर तंग होकर बोला, फिर ऐसे ही परिवार मिलेगा। सारा खेल ये मैंने बोला ना, जीपीएस की तरह काम करता है। ऑटो मोड पर गाड़ी चलती है। हाँ, अभी मुस्कुराते हुए। एंडे मनस्सुम बुद्धियुम ഒരുമിച്ച് പ്രവർത്തിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ अच्छा जन्म मिलेगा। अच्छा जन्म। सही बोला गलत बोला इंपॉर्टेंट नहीं था, कितना खुशी से बोला। ये जो जितना खुशी से आनंद के साथ बोलते ना, तो धीरे 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 आपके चारों तरफ का वो ऑरा बनता है। इट्स एन एनर्जी। हम जो सोच रहे हैं ना, जो संकल्प करे, ऊर्जा है, एनर्जी। तो ऐसा होता क्या, जितना हम जो भी सेवा कर रहे हैं, चाहे लौकिक में, ऑफिस में, यहाँ की ईश्वरीय सेवा जो भी है, जितना आत्मा खुशी से बोलेगी ना, वो चारों तरफ इट्स एन एनर्जी। वो हमारा सबसे पहले हमारा तो खुद का वास्तु बनता है। तो सपोज एनर्जी, सपोज आपकी हमारी एनर्जी की क्वालिटी से इट्स 95%। तो दिस एनर्जी इट्स लाइक वोल्टेज। ये जो बल्ब होता है ना, कुछ बल्ब 0 वॉट होता है, कुछ बल्ब 5 वॉट होता है, कुछ बल्ब 100 वॉट होता है। तो सपोज हमारा जो एनर्जी जो है, इट्स सपोज 98% वोल्टेज है। और जैसे ही 98% वोल्टेज होगा तो उसकी वो फ्रीक्वेंसी है। अब जब आत्मा शरीर छोड़ेगी ना, तो इसकी 98% वोल्टेज परम धाम में शिव बाबा इज 100%। तो अगर हमारी 98% वोल्टेज है तो उसका वोल्टेज की जगह पर वहां पे रुक जाएगी वो। अच्छा, जैसे वो आई धरती, जैसे सतयुग बना, ओके, जैसे 100% सतयुग बहुत प्योर है, तो जितने वो 100% वोल्टेज वाली होगी वो अपने आप उतरेगी, अपने आप उतरेगी। करेक्ट। जैसे ही 99, 98 हुआ तो ये 98% वाले अपने आप उतरेगी। ये ऑटो मोड पर गाड़ी चलती है। राइट। तो हमको क्या करना है, वट एवर बी द चैलेंजेस,
संगम युग में बहुत सारे शरीर के द्वारा चैलेंजेस बोलते हैं, कोई वो इस तरह से नहीं लेना, परिस्थिति आती है, उस परिस्थिति आएगी, लेकिन आप किस फ्लो ऑफ एनर्जी से उसको मैनेज कर रहे हो। जैसे मैंने कल परसों बताया था ना, जितना एग्जाम टफ उतनी अपॉर्चुनिटी मिलती है हमको, करेक्ट। एकाग्रता ये बहुत बहुत जरूरत है। सिंपल भाषा में अगर हम बताएंगे तो मन मीन्स ऑडियो, बुद्धि मीन्स वीडियो, करेक्ट। मन का काम है ऑडियो, बुद्धि का काम है वीडियो। और ये जो मन और बुद्धि है ना, ये जन्म जन्मांतर वो जुड़वे बच्चे हैं और साथ साथ ही चलेंगे हमेशा, करेक्ट। जैसे फॉर एग्जांपल अभी हम लोग सब लोग योग कर रहे हैं और अचानक किसी का मोबाइल रिंग हुआ, अच्छा जैसे ही मोबाइल रिंग हुआ, कितनों का अटेंशन मोबाइल में जाएगा वो हाथ उठाओ, कितनों का नहीं जाएगा वो हाथ उठाओ। अच्छा कितने दोनों में हाथ नहीं उठाए वो हाथ उठाओ। वो सोचते हैं जाएगा नहीं। एक्चुअली अगर देखा जाए ना, चलो आप दोनों में राइट है, लेकिन जब आप योग में बैठे किसी का मोबाइल बज रहा है मीन्स ऑडियो है, अगर आपके कान ठीक है तो जरूर वो आवाज आएगी, अगर नहीं आ रही है तो फिर यहाँ पे ईएनटी को जाके दिखाओ। ऑडियो बजा, किसी का मोबाइल बजा तो 100% मन वहां जाएगा। जैसे आप आवाज सुनोगे ना, ऐसे थोड़ी ना आवाज को रोकोगे। मोबाइल बजेगा तो आवाज नहीं आएगा क्या? आएगा। आवाज गया मतलब मन वहां गया। अच्छा अब करना क्या है, जब वो आवाज बज रहा है तो नेचुरली हम सुनाई देंगे, लेकिन जैसे वो ऑडियो गया तो बुद्धि मेरे लिए चित्र बनाएगी, कहां से आवाज आया, क्यों आवाज आया। वाइब्रेटरी में नहीं कर सकते थे क्या? आपने उसको वहां लेकर वहां गाड़ी चलाने लगे। अब जो लोग कहते हैं कि नहीं मेरा अटेंशन नहीं जाएगा, वो भी करेक्ट है। वो पता क्या कर रहे हैं, मोबाइल बजा, हाँ वो डिस्टर्ब नहीं होंगे, इमीडिएटली बुद्धि वापस आएगी। ये बुद्धि जो है ना, जो वहां चित्र बनाती है, ये बुद्धि धीरे से, क्योंकि ऑडियो चला गया, मन चला गया, और मन और बुद्धि जुड़ गए बच्चे, जहां मन जाएगा वहां बुद्धि तो 100% जाएगी। तो जैसे ही वहां रिंग हुआ, मन वहां गया, बुद्धि ने चित्र बनाया। अब ये बुद्धि इज मोर स्ट्रॉन्ग, तो बुद्धि धीरे से फिर से मेरा ओरिजिनल ट्रैक पर लेकर आएगी। जितना 1 सेकंड के अंदर गई, 1 सेकंड के अंदर वापस आ गई। ये अवेयरनेस, ये कॉन्शियसनेस रहना बहुत जरूरी है, राइट ना। दिस इज व्हाट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कभी कभी हम लोग मोबाइल कहीं पे भी रखते और ढूंढते रहते हैं। क्यों हुआ वो? क्योंकि जब हमने मोबाइल रखा, जब मैं वो मोबाइल कहीं पे रख रहा था, उस समय पे मेरा बुद्धि जो है और कोई चित्र बना रही थी। मैंने ये जो मोबाइल रखा, ये मन बुद्धि से इसका कैमरा में फोटो आए नहीं, मैंने यहां पे रखा क्योंकि बहुत सारे काम थे मेरे को। यहां पे जैसे ही मैंने रखा, कोई एक नया संकल्प आया, बुद्धि ने वहां फोटो खींचा तो ये फोटो छूट गया। फिर ढूंढते रहते हैं कहां रखा मोबाइल, तो बच्चे कहते वेट करो, पापा को बुलाते, इधर आओ पापा, आप अपना मोबाइल दीजिए। और मम्मा को फोन लगाते हैं, मम्मा से कहते देख क्या रही हो, कहां से आवाज आ रहा, ढूंढो। अब वो ढूंढती है, तकिए के नीचे रखा, यहाँ रखा। इसीलिए राजयोग मेडिटेशन में ना ये अवेयरनेस बढ़ाना है, जागृति बढ़ाना है, कॉन्शियसनेस बढ़ाना है। और इसलिए राजयोग में कहते जो आप अभी वर्तमान में हो ना, उसको आप करो। हाँ भविष्य की प्लानिंग करना, अगला मुझे यहाँ जाना है, लेकिन बी इन द प्रेजेंट मीन्स मन बुद्धि यहां पे रखो। प्रॉब्लम लोगों का क्या होता है, या तो मन बुद्धि पास्ट में, या तो मन बुद्धि फ्यूचर में, जहां होना चाहिए वहां है ही नहीं। इसलिए मेरा अक्सर माता पिता टीचर कहते हैं ध्यान नहीं रहता क्या प्रेजेंट पर। इसलिए मन और बुद्धि ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। और इसलिए योग रहना मतलब आपको उसका पूरा फ्लो चार्ट होना चाहिए। और सबसे बेस्ट टाइम जो हमको तकदीर जगाकर आने वाला, जो आज बाबा ने कहा ना, योग जो है पूरा दिन भी आप योग कर सकते हो, लेकिन जो बेस्ट टाइम है दैट इज अमृत वेला। आप लक्ष्य रखिएगा, लेकिन फिर अमृत वेला सपोज
जो नए भाई बहने आते हैं वो फिर धीरे धीरे, मतलब पहले हमारी भी अवस्था थी 7 बजे 8 बजे उठते थे, फिर जब विद्यालय में आए तो पता चला नहीं जल्दी उठना चाहिए, जल्दी उठना चाहिए, फिर धीरे धीरे जल्दी करते 5 बजे, फिर कभी कभी लगता है 4 बजे उठना चाहिए। अब क्योंकि विद्यालय में आते हैं तो उठने का मन भी करता है, लेकिन उठकर हम करें क्या, वो अगर क्लैरिटी ना हो तो। जैसे अमृत वेला इज द मोस्ट ब्यूटीफुल टाइम, पूरा दिन का फाउंडेशन वह अमृत वेला हो रहा है। अमृत वेला की कहानी भी बहुत ब्यूटीफुल है। हमारे यज्ञ में स्टार्टिंग में कोई अमृत वेला का कंसेप्ट था ही नहीं, पूरा संगम ही अमृत वेला था। तो आपको यज्ञ की कहानी पता होगी ना, ब्रह्मा बाबा के समय की कहानी। तो एक बार उस समय गुलजार दादी जी संदेशी दादी थी, तो कन्या थी बाबा के समूह का अगर देखा जाए। तो एक बार बाबा के पास आई और उस वतन में गई। वतन में जब गई तो पहली बार उन्होंने देखा सूक्ष्म वतन में, वहां पे है ना ब्रह्मा, संपूर्ण ब्रह्मा, एकदम लाइट। तो जब वो आई और बाबा से कहा, बाबा आज मैंने एक नया दृश्य देखा, एक फरिश्तों की दुनिया। वहां पर बाबा आप जो थे ना एकदम फरिश्ता, फुल लाइट था। फिर धीरे से दादी ने कहा, उस ब्रह्मा में तो इतना लाइट था, बाबा आप में इतना लाइट नहीं है। तो दादी बेटे नहीं बच्चे ऐसा नहीं बोलो, नहीं बोलो बच्चे, बोलो क्या बोलो, बाबा उसमें बहुत लाइट था, आप में इतना लाइट नहीं है। तो फिर बाबा ने कहा ठीक है, अब मैं बहुत उठकर पुरुषार्थ करूंगा। फिर बाबा फिर 4 बजे उठने लगे। तो बाबा जब 4 बजे उठने लगे तो मम्मा भी उठने लगी, फिर सब यज्ञ वत्स भी उठने लगे। कुछ महीने के बाद फिर दादी आई तो बोला आज है ना संदेश बीच में, उस समय हर डायरेक्शन ना, क्योंकि चित्र कैसे बनाना, क्या बनाना, यज्ञ के एवरीथिंग इज न्यू ना, तो कोई तो बताना पड़ेगा। तो फिर दादी को भेजा वतन में। दादी गई और फिर वो सूक्ष्म वतन में गई, फिर नीचे बोला बाबा वहां पर मैंने फिर से वो संपूर्ण फरिश्ते को देखा। तो फिर बाबा को देखकर कहती है पहले से थोड़ा लाइट बड़ा है लेकिन वहां तक नहीं पहुंचे। तो बाबा ने कहा अच्छा बच्चे मैं फिर पुरुषार्थ करूंगा। और उसके बाद फिर ब्रह्मा बाबा 2 बजे उठने लगे। दैट इज हाउ द सिस्टम ऑफ अमृत वेला केम। तो इसलिए जब हम भी ज्ञान में चलते हैं ना, इमीडिएटली हम उठेंगे ऐसा नहीं है, स्लोली ये सिस्टम है। जो परिवर्तन होता है ना वो धीरे धीरे होता है, एक फिलॉसफी है। कोई अचानक आते ही साथ मैं 4 बजे उठूं, अचानक आते ही साथ मनुष्य से देवता नहीं होता है। पहले ए फॉर एप्पल पढ़ना ही पड़ता है, फिर आप जेड पर जाते हो, फिर आप कैच बैट रैट लिखते हो, फिर आप बोलने लगते हो। मैकेनिज्म है ना, ये मैकेनिज्म बना हुआ है क्योंकि बहुतों को उस मैकेनिज्म से चलना है। सिर्फ एक बहुत महान गुरु महात्मा बन गया, वो सिद्ध पुरुष बन गया। हमारे यहाँ पे सिद्ध पुरुष 1-2 नहीं चाहिए, हमको बिरादरी चाहिए भाई। तो उसका एक प्रोसेस होना। जैसे विज्ञान में पता क्या होता है, जब हम लोग रिसर्च करते हैं तो रिसर्च उसी को कहा जाता है, अगर आपने कोई एक्सपेरिमेंट किया, दैट द सेम एक्सपेरिमेंट अंडर द सेम कंडीशन शुड बी रिप्लिकेटेड एट मेनी प्लेसेस। आपने कुछ प्रयोग किया, वो प्रयोग तभी प्रयोग माना जाएगा जब वो सेम कंडीशन में बहुत जगह बहुत सारे लोग उसको अप्लाई करते हैं। अगर हम कहते हैं मेडिटेशन से तनाव प्रबंधन होता है, ये स्वामी भाई के सिर्फ बोलने से नहीं होता है। क्या मेडिटेशन करने से सिलीगुड़ी के एक सैंपल पॉपुलेशन बताते हैं 10 लोगों का तनाव प्रबंधन हुआ, मतलब ये वो विज्ञान है। एक सिर्फ गुरु महात्मा बन गया, एक को दृश्य साक्षात्कार हो गया, ऐसा हमारा विद्यालय नहीं चलता है। पूरे हमको सतयुग के पूरी है ना, पूरा हमको एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉपुलेशन को बनाना है। इसीलिए अमृत वेले का भी आपको क्लियर कट मालूम होना चाहिए। तो अगर अमृत वेला उठना है ना, वैसे भी हम लोग स्कूल कॉलेज में पढ़ते हैं तो हमको सब कुछ सिखाया जाता था। क्या सिखाते थे? अर्ली टू बेड, अर्ली टू राइज। बोलो ना सर, अर्ली टू बेड। मैं अर्ली टू बेड बोलूंगा तो आप अर्ली टू बेड बोलिएगा। अर्ली टू बेड, अर्ली टू राइज, मेक्स अ मैन डैश डैश डैश। ये तो बचपन में सिखाया गया था, ब्रह्मा कुमारी सिखा रही है नहीं, हमको पहले से बचपन से। तो जल्दी सो जाओ और जल्दी उठो, दिस इज इंपॉर्टेंट। इसीलिए
अगर आपको अमृत वेला अच्छा करना है तो आपको नींद क्या है ये समझ में आना चाहिए। अर्ली टू बेड, अर्ली टू राइज। इसलिए जितने भी हम लोग डिफेंस फोर्सेस में जाते हैं ना, सबको जाके स्लीप मैनेजमेंट बताते हैं। कितने घंटे सोना चाहिए? 4 कितने घंटे सोना चाहिए? Answer to this question is, it is not the quantity of hours that you sleep, it is the quality of hours that you sleep. डेल्टा फ्रीक्वेंसी में सोना चाहिए। कितना घंटे सो रहे हो महत्वपूर्ण नहीं है, आप जो सो रहे हो उस नींद की क्वालिटी कितनी है। अब प्रकृति के हिसाब से, लुक एट नेचर, प्रकृति के हिसाब से एक छोटे बच्चे को बहुत ज्यादा सोना चाहिए। देखिए छोटा बच्चा जन्म लेते ही साथ, है ना, राइट, वो 24 घंटे में तो सोते रहता है। फिर बीच में उठेगा, थोड़ा भोजन वोजन करेगा, टाटा बाई बाई करेगा, फिर सो जाएगा। ये प्रकृति है। धीरे 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 जब शरीर की उम्र बढ़ती बढ़ती, जब हम लोग वानप्रस्थ अवस्था में जाते हैं, अपने आप नींद कम होगी। प्रॉब्लम विद सीनियर सिटीजन यही होता है, काम कुछ होता नहीं है, शरीर थकता नहीं है, नींद आती नहीं, फिर क्या करे क्या करे। अरे बाप, राज्यों का अभ्यास करो, बैठो याद करो। इसीलिए सबको मेडिटेशन सीखना चाहिए। तो वानप्रस्थ में हालत खराब हो जाएगी आपकी। पूरा दिन कुछ ज्यादा काम नहीं रहता है, रात को नींद नहीं आती है, परेशान हो जाते हैं। प्रकृति ने नींद एक सबसे सुंदर गिफ्ट दिया है। संगम युग में किसी को नींद आ रही तो बाप रे, वो कितने ना सौभाग्यशाली है। सच में मैं बता रहा हूं, नींद इज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट गिफ्ट ऑफ नेचर। हमारे कोरोना के समय पर एक बॉम्बे में, है ना, बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट थे, करोड़ों का एक फैक्ट्री, यहाँ फैक्ट्री वहां फैक्ट्री, यहाँ फैक्ट्री, फॉरेन में फैक्ट्री। अचानक कोरोना हो गया तो बाप रे, बीपी बढ़ने लगा, इतनी हालत खराब, इतनी हालत खराब, क्या होगा, कैसे होगा, ये होगा वो होगा। वो डॉक्टर पे डॉक्टर बुला रहे, खुद का हेलीकॉप्टर है, दुबई में घर है, लंदन में घर है, इतने सारे एकर्स ऑफ लैंड पड़े हैं। अब डॉक्टर आए, भाई दवाई दे रहे। फिर डॉक्टर को समझ में आया ये शरीर का प्रॉब्लम नहीं है, ये सॉफ्टवेयर का प्रॉब्लम है। तो उसको बोला, देखो हम जितना भी दवाई देंगे ना, उससे आपका प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगा। तो बोला क्या करना है? बोला मेडिटेशन करना है। बोला ये दवाई कहाँ से मिलेगी? उसको ना मेडिटेशन का ABCD पता है। तो डॉक्टर ने सेक्रेटरी को कहा, मैं 1-2 वीडियो भेजता हूँ, आप देखना। वीडियो दिखाया पहला, इतना गुस्सा है उसको, ये डॉक्टर क्या करता है, कैसे, क्या इससे क्या मेरा प्रॉब्लम सॉल्व होगा। अब वो डॉक्टर उसका पर्सनल डॉक्टर है भाई, कितना उसको लाखों रुपए देता होगा। फिर उसने दूसरा वीडियो दिया, डॉक्टर तो पढ़ा लिखा है, समझदार है, दूसरा वीडियो दिया। तो सेक्रेटरी को बोला, ये डॉक्टर को बदलो, इसको दूसरा डॉक्टर लेकर, क्या कर रहा है मुझको, भाई कोई इंजेक्शन दो, कुछ दवाई दो, मेरा बीपी बढ़ रहा है, मेरा तनाव बढ़ रहा है। फाइनली उसने शिवानी बहन का वीडियो दिया, देखा। 6 घंटे के बाद डॉक्टर को फोन किया, ये बहन कौन है? बोला क्यों, क्या हो, डर भी लग रहा है। डायरेक्टली बोला डॉक्टर को फोन लगाओ। अब वो डर भी गया, डॉक्टर पता नहीं मेरा नौकरी रहेगा नहीं रहेगा। फोन किया, बोला ये बहन कौन है? बोला ये शिवानी बहन है। क्यों, क्या हुआ? बोला इतने महीनों के बाद ये बहन जी ने क्या बोला मुझे पता नहीं, लेकिन मुझे बहुत गहरी नींद आई, इतनी अच्छी नींद आई। फोन लगाओ, इनको बुलाओ। शिवानी बहन ने जो सुनाया, इतना, वो 5 मिनट सुना होगा, घर पे बैठ के सुन रहे थे। बड़ा वो एम्फी थिएटर जो हुए था ना उनका, वो बहुत अच्छे से सुना और इतनी अच्छी नींद आई, ब्यूटीफुल स्लीप। अगर नींद इतनी अच्छी है और हमके लिए जरूरत है, तो बाबा सुबह 4 बजे उठने के लिए को कहते भाई खराटे मार के सोते रहे ना। नींद अगर इतनी अच्छी है तो फिर हम सोते रहे। अब सुबह 4 बजे उठे, सारा मेडिकल कॉन्फ्रेंस का फर्स्ट सेशन 4 बजे होता है, सूरज भाई जी क्लास कराते हैं, तो फिर नींद करे ना हम लोग, हम क्यों उठे भाई? नींद से शरीर और मन को रेस्ट मिलता है। मैं फिर से बोलते, नींद से शरीर और मन को विश्राम मिलता है, लेकिन नींद से संस्कार चेंज नहीं होते। अगर मुझे किसी बात पर बहुत गुस्सा आ गया, इरिटेशन हो गया, तो मैं कुछ बोल देता हूं, फिर मैं सो जाता हूं। जब मैं दूसरा दिन सुबह उठूंगा और आप मेरे पास आएंगे तो इमीडिएटली मैं गुस्सा करूंगा, ऐसा नहीं है। लेकिन स्वामी भाई का गुस्से का संस्कार चेंज नहीं होगा। तो संस्कार परिवर्तन करने के लिए है ना, सुबह जल्दी उठना पड़ेगा।
अमृत वेला करे, योग करे, ये बहुत बहुत जरूरत है। और देखो नींद जो होता है ना, जैसे नींद की जो क्वालिटी होती है वो बीटा अल्फा थीटा डेल्टा, बीटा अल्फा थीटा डेल्टा। बीटा का मतलब होता है ईईजी के द्वारा पता चलता है ब्रेन में ना, ईईजी इलेक्ट्रोड्स का, तो बीटा इज 7 to 14 to 16 साइकिल्स पर सेकेंड चल रहा है वो बीटा। अल्फा धीरे से कम, थीटा, और एक डेल्टा है 1 to 2 साइकिल पर सेकेंड, बहुत कम संकल्प। राइट, पहला कौन सा है? बीटा, फिर अल्फा, फिर थीटा, फिर डेल्टा। ये 4 स्टेजेस होते हैं। राइट, आप में से कितने लोग है ना ये स्लीप मैनेजमेंट सुनने के इच्छुक है? वो जरा हाथ उठाएं। राइट, जितनों ने भी हाथ उठाया मतलब आप अलर्ट हो, दैट इज बीटा। गाड़ी चला रहे हो, आप अलर्ट हो, बीटा। ओके। अल्फा जो होता है ना, सपोज अगर आपको 4 बजे उठना है, हम क्या करते हैं, 3:55 का अलार्म लगाते हैं, और जैसे ही अलार्म बजता है तो हम, दीदी को जरा दूर से तालियां हो जाती। जैसे ही 3:55 का अलार्म बजता है तो हम क्या करते हैं, हमारे संस्कार ऊपर जाते हैं, टक 5 मिनट के लिए सोती हूँ, 5 मिनट के लिए सोती हूँ। बहुत सारे लोग 3:30 से बजाते हैं, बज रहा है ना, नहीं मैं अभी, वो 3:35 का बजेगा, फिर 30:40 का बजेगा, फिर 3:45 का बजेगा। मैं भी करता हूँ, टू बी वेरी ऑनेस्ट। मैं देखता हूँ मेरी शरीर की थकावट कितनी, उसके हिसाब से मैं मोबाइल को सेट करता हूँ, क्योंकि मेरी शरीर की रिक्वायरमेंट मुझे पता है ना, तो मैं उसके हिसाब से सेट करता हूँ। मुझे 3:30 बजे उठना है या 4 बजे उठना है, ये मैं डिसाइड करता हूँ, क्योंकि गाड़ी चलानी है मुझे। एक दिन पूरा दिन गाड़ी भागा हुआ है। डॉक्टर्स कहते हैं अगर आपने 1 घंटा बात किया, इसका इट इज इक्वलेंट, 1 hour ऑफ स्पीकिंग इज इक्वलेंट टू 1.5 hours ऑफ ब्रिस्क वॉकिंग। तो अगर स्वामी भाई ने पूरा सुबह से शाम तक अगर 6 घंटा बात किया, तो मुझे पता है आप लोग जो सेवा करते हो, शरीर को रेस्ट देना बहुत जरूरी है। नहीं तो हम अमृत वेला उठ रहे हैं और वहां सो रहे हैं, दिस इज नॉट राइट। आप अपने शरीर को देखो भाई, मैनेज करो शरीर को ना, ये बहुत सुंदर रथ है, एक अमानत है ये हमारा शरीर। शिव बाबा को भी इस धरती पर उतरना पड़ा तो ब्रह्मा बाबा का तन लेना पड़ा। अगर ये शरीर नहीं मिलता तो हम ये ज्ञान सुन ही नहीं पाते थे कि भाई मनुष्य से देवता बनना है हमको, कौन सुनाता था हमको ना। इसीलिए अल्फा जो लेवल है ना, ये अल्फा एक ऐसी टाइम है जहां पर हम सोए भी नहीं है तो जागे भी नहीं, इट्स अ ट्रांजिशन टाइम, अल्फा लेवल। थीटा गहरी नींद, डेल्टा एकदम गहरी नींद, 1 to 2 साइकिल पर सेकेंड। और ये डेल्टा का अनुभव ना करने के लिए कोई हिमालय में जाके तपस्या करने की जरूरत है, आप सबने अनुभव किया है। राइट, जैसे बच्चे होते हैं ना, बच्चे जो पढ़ते हैं एग्जाम्स के लिए, तो वो दिन गिनते हैं, अभी 10 दिन बाकी हैं एग्जाम्स खत्म होने के लिए, 10 दिन के बाद मैं आनंद ही आनंद, फिर 9 दिन, फिर 8 दिन, फिर 7 दिन करते ना, फिर ऐसा महसूस करते कल ममा इसी दिन इसी समय एग्जाम्स खत्म। दूसरा दिन एग्जाम्स में जाएंगे, एग्जाम्स करने के बाद आएंगे, और आने के बाद इतने थके रहते ना कि सो जाते। मामा कहते भोजन करके सोना भाई, 5 मिनट। और जो सो जाते ना तो उसकी मामा कुछ समय के बाद बुलाती है, भोजन नहीं क्या, उठाती है तो उठ ही नहीं रहे। मामा कहते थक गई होगी बच्ची, इतना पढ़ाई की, 1 महीने से लगी हुई है। फिर थोड़ा फिर आते हैं, फिर बुलाते उसको, फिर सो रही है, ठीक है सोने दो। फिर कहती है बाप रे 1-2 घंटा हो गया सो रही है, भाई भोजन तो करके सो जाना। तो जोर से बुलाती है, उठ उठ भोजन करके सो। तो बच्ची एक आंख खोलती है, फिर सामने वाले को देखती है, उसके मन में पता कैसे बोला, इसको मैंने कहीं तो देखा है। और उसको खुद याद नहीं आता कि मैं अभी कौन हूँ, कहाँ हूँ। और वो तो मामा बोलती बेटी, अच्छा ये बेटी कह रही है, मतलब हाँ ये मेरी माँ होनी चाहिए। बेटी भोजन कर लो, जब आप ठीक है मैं आ रही हूँ, फिर आपको याद आता है अच्छा एग्जाम था, वो स्मृति ना इमर्ज होती है। फिर जब आप उठते हो तो आपको ऐसा लगता है जैसे आप एकदम जैसे रोए हो गए हो। कितनों ने ये डेल्टा स्टेज अनुभव किया होगा? यस, दैट इज डेल्टा स्लीप। और ये जो डेल्टा स्लीप है, जो प्रकृति ने आपको लेकर आई, ये लेकर आना था, नहीं तो हमारा पैरालिटिक स्ट्रोक हो जाता। फिर आप कहेंगे फिर वो
इतना समय तक क्यों चला? क्योंकि आप बहुत समय से प्रोग्रामिंग कर रहे हो मन को। 1 हफ्ता, 6 दिन, 5 दिन, तो मन और बुद्धि को आपने उतना खींचा उसको, और मन बुद्धि उसके लिए तैयार था, लेकिन वो तैयार होने के बाद शरीर को रेस्ट चाहिए था। इसे नींद कितना कर रहे इंपॉर्टेंट नहीं है, क्वालिटी ऑफ नींद। तो क्या करना पड़ेगा? अगर हमें शरीर को जल्दी रेस्ट देना है तो क्या करना पड़ेगा? सारा दिन जो हम बीटा प्लस में जंप करते हैं उसको कम करना पड़ेगा। क्योंकि जब आप सो रहे हो तो वो बीटा प्लस में है, तो उसको लेते 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 बीटा में आने तक टाइम लगता है उसको, फिर वो डेल्टा में आने तक बहुत ज्यादा टाइम लगेगा। इसे सारा दिन, इसलिए बाबा वो कहते हैं कम बोलो, धीरे बोलो, मीठा बोलो, सत्य बोलो, सोच कर बोलो, क्योंकि सारा समय आप बीटा या बीटा और अल्फा के बीच में फ्लक्चुएट करते हो। तो धीरे 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 आप डेल्टा जल्दी में चले जाते हो। डेल्टा जल्दी में चले गए तो 6-8 घंटा सोना इंपॉर्टेंट नहीं है। इस 6-8 घंटे में कितना समय आपका मन डेल्टा में गया, और जो एकदम डेल्टा मतलब हल्का स्टेज, दैट स्टेज जो योग में अशरीरी स्टेज कहते हैं। इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है ना। तो ऐसा नहीं सोचना 6 घंटा नींद, 8 घंटा नींद करना जरूरी नहीं। जो राजयोगी होते हैं उनका धीरे धीरे नींद कम होने लगता है। वैसे प्रकृति के हिसाब से भी जब हमारी उम्र बढ़ेगी तो नींद कम होती है। हमारा सारा दिन मन भी रिलैक्स्ड रहता है, मन भी रिलैक्स्ड रहता है, तो आपकी नींद की क्वांटिटी अपने आप कम होगी, और जब नींद की क्वांटिटी कम होगी तो आप सुबह बहुत आराम से उठ सकते हो। तो ये प्रोग्रामिंग करना कि हमें बहुत ज्यादा नींद की जरूरत है, नहीं है। लेकिन हर एक शरीर की प्रकृति भी अलग होती है। आप अपने सिस्टम को जरा देखिएगा। अगर आपको लगता है 6 घंटे की नींद चाहिए तो उतना जल्दी अपने सिस्टम को सेट करिएगा, है ना। थोड़ा हम जल्दी सो जाए, दैट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, अच्छा ये बात होगा। अब अमृत वेले में करना क्या है? तकदीर जगाकर आई हूं, तो तकदीर जगाने का समय इस अमृत वेला। वैसे पूरा संगम युग जो है ये अमृत वेला का अमृत काल है, लेकिन वो जो समय है ना, वो जो समय सारी दुनिया का वास्तु बहुत पॉजिटिव होता है। पर्टिकुलरली आफ्टर 3:30 2 बजे के बाद वो अच्छा काल स्टार्ट होता है। उस समय आप बैठकर बाबा को जब आप याद करते हो तब तकदीर जागती है। तो एक लक्ष्य रखो। अब लक्ष्य क्या करना है आपको? वो पूरा अमृत वेले का क्या करना है वो क्लैरिटी होनी चाहिए। चलो 4 बजे उठे, अब 4 बजे से लेकर 4 AM to 4:45 AM हमारा स्टैंडर्ड टाइम है। अब अगर मुझे पता होता है कि 4 बजे से लेकर 4:45 तक मुझे क्या करना है, तो आप उस रास्ते पर चल सकते हो, करेक्ट ना। अगर आपको यहां से दिल्ली जाना है तो दिल्ली जाना है, ठीक है, लेकिन अगर आपको रास्ता बहुत अच्छे से पता है तो आप पता क्या करेंगे? यू नो द रास्ता वेरी क्लियरली। जब आपको रास्ता पता है तो बहुत आराम से रास्ता जाएंगे। आपको ये भी पता रहता है कि भाई कौन से जगह अच्छा साइट सीइंग होगा, वहां मैं फोटो खींचूंगा। आपको ये भी पता रहता है कहाँ रुकने से मैं अपना भोजन कर सकता हूँ। आपको मालूम रहता नहीं है, तो बहुत आराम से घूमते फिरते दिल्ली पहुंच जाते हो। अगर आपको यहाँ से दिल्ली जाना रास्ते ही नहीं पता है, यहाँ गए वहां गए, वहां गए, यहाँ गए, यहाँ गए, वहां गए, प्लानिंग ही नहीं हो पा रही, और वहां पहुंचने तक आप लेट भी पहुंचेंगे और ऐसा लगेगा जैसे मैं बहुत थक गया। तो इसलिए अमृत वेला जो है ना, आप अपना फ्लो चार्ट बनाइए। इसे राजयोग का मेडिटेशन जो है ना, कोई एक मंत्र नहीं है कि भाई सुबह से शाम तक ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय करें। कोई विंडोज की तरह राजयोग काम नहीं करता है। राजयोग काम करता है लाइनेक्स की तरह। आप अपने मालिक हो भाई, मेरे भाग्य का मालिक मैं हूं। बाबा ने कुछ सिस्टम बता दिया, उसके हिसाब से आप सेट करो, ठीक है। तो मैं जब भी किसी वरिष्ठ दादियों को, दीदियों से मिलता हूं या भाइयों से मिलता हूं, उनसे ये पूछता हूं आप अमृत वेला क्या करते हो? तो कुछ लोगों को लगता है अमृत वेला बस मैं आत्मा परम धाम में बैठा रहा हूं, बीज रूप अवस्था, बस बाबा बाबा बाबा। बहुत अच्छी बात है। कुछ भाई बहनों को मैंने देखा अमृत वेला वो सूक्ष्म वतन में जाते हैं, कुछ भाई बहनों को सर्व संबंध जोड़ते हैं। ये पूरा उनका अलग अलग फ्लेवर है। तो मैंने सोचा इतना अच्छा अच्छा फ्लेवर है तो 45 मिनट्स में मैं सारा फ्लेवर का खिचड़ी बना देता हूँ। अब ये मेरी वो है ना, आप जरूरी नहीं आपको अच्छा लगे। अगर आपको अच्छा लगता नहीं, मैं 45 मिनट से परम धाम में बैठा रहा हूँ, बहुत अच्छी बात है। अगर आपको लगता है 45 मिनट्स में सूक्ष्म ब्रह्मा बाबा से बस दृष्टि लेते रहूं, दैट्स योर चॉइस है ना, वो आपका। तो
लेकिन मैं जो करता हूं, मैं आज आपको सारा फ्लेवर बताता हूं। अब ये सारे फ्लेवर में जो आपको अच्छा लगता है ले लीजिएगा, इससे अच्छा कुछ है तो आप मुझे बताइएगा, स्वामी मैं आपके इसमें ना ये फ्लेवर मिसिंग है। इसलिए मैं जब अमृत वेला बैठता हूं मुझे बहुत क्लियर कट पता रहता है मेरी यात्रा इस प्रकार की डिजाइन की गई है। और फिर मुझे जब यात्रा पता रहता है तो एक एक जगह मुझे लगता है यहां पर आज मैं थोड़ा ज्यादा फोटो खींचूं, तो मैं उस दिन वो करता हूं। एक जगह मैं कहता हूं यहां पर मैं 1 घंटा में आराम से सुंदर प्रकृति को देखता रहूं, मतलब मेरे उस रास्ते में जहां मुझे अच्छा लगता है, मेरी जो जरूरत होती है उसके हिसाब से मैं रुकता हूं। लेकिन सारा सिस्टम तो आ गया मेरा इसमें, तो आप जानना चाहेंगे? यस। और ये जो मैं बता रहा हूं ये मैं बहुत भाई बहनों का सुनकर मैंने सेट किया, करेक्ट। सबसे पहली बात जो है, जब आप अमृत वेले बैठते हो तो उसका सबसे पहले जो बाबा कहते हैं ना, अपने को आत्मा समझना। अब अपने को आत्मा समझना धीरे से, जो फर्स्ट जो मैं इनको इनपुट देता हूं, इस शरीर एक बहुत सुंदर मंदिर, तो जैसे ही मैंने कहा मेरा शरीर एक बहुत सुंदर मंदिर, बुद्धि को चित्र मिलता है, और मैं इस पवित्र मंदिर में मैं एक चैतन्य मूर्ति, राइट। बुद्धि को जितना क्लियर कट इमेजेस मिले उतना बुद्धि है ना क्लैरिटी रहेगी। अगर आपने राइट चित्र नहीं मिला, राइट, ഞാൻ ഇവിടെ നിന്നിട്ട് മലയാളത്തെ സംസാരിക്കാൻ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എന്ത് സംഭവിക്കും? क्या बोला मैंने? मैं जो बोल रहा हूं ऑडियो मिल रहा है, आपका वीडियो बन ही नहीं रहा। मैंने कहा यहां बैठकर अगर मैं मलयालम बोलता रहूंगा कुछ देर तो आप घूर के देखेंगे मुझे, फिर कहेंगे स्वामी भाई आप मलयालम बोलते रहो, मैं अपना बुद्धि में मैं जहां जाना चाहती हूँ मैं जाती। बोलो बोलो भाई बोलो। हाँ नहीं, ഞാൻ ഇവിടെ मलयालम സംസാരിക്കാൻ തുടങ്ങിയത് എന്ത് സംഭവിക്കും, क्या होगा? मैं यहाँ बैठकर मलयालम बोलता रहूंगा तो क्या होगा? अब ऑडियो मिल रहा है, वीडियो बन ही नहीं रहा है आपके बुद्धि से, ठीक है। चलो अब मैं आपको मैं इजी करता हूं, मैं कुछ शब्द बोलता हूं, उसका चित्र आप बनाइएगा, ठीक है। मधुबन, पांडव भवन, बाबा का कमरा, बाबा की कुटिया, शांति स्तंभ, हिस्ट्री हॉल, ओम शांति भवन, म्यूजियम, नक्की लेक, दिलवारा टेम्पल, ज्ञान सरोवर, आरावली हिल्स, शांतिवन, डायमंड हॉल, अबू रोड रेलवे स्टेशन, दिल्ली, चिंग चोंग चिंग। क्या मुस्कुरा क्यों रहे भाई? क्या हुआ? तो फिर से जाता थोड़ा पीछे। अब मुस्कुराना नहीं, बुद्धि को काम लगाना। चलो, ज्ञान सरोवर, शांतिवन, डायमंड हॉल, मुस्कुराना नहीं, चित्र बनाते रहना। डायमंड हॉल, अबू रोड रेलवे स्टेशन, ट्रेन, दिल्ली, चिंग चोंग चिंग। बुद्धि बनाओ ना, चित्र बनाओ ना, कोई सा भी चित्र बनाओ। क्या बनाया चित्र बताइए? कुछ तो चाइनीज वायरस होगा या कुछ होगा। अब वो चिंग चोंग चिंग बोला, बुद्धि को चित्र नहीं मिला। हाँ चाइना पहुंचे, जो भी पहुंचे, हाँ राइट। तो मन और बुद्धि, बुद्धि को चित्र मिलना, क्लियर चित्र मिलना चाहिए। जब वो क्लियर चित्र नहीं मिलता है ना, अब आप जब आपको चित्र नहीं मिल रहा है, मैं चिंग चोंग चिंग बोल रहा हूं, तो अब चिंग चोंग चिंग क्या है? तो मन ने सुना, बुद्धि को चित्र नहीं मिला, तो बुद्धि अपने हिसाब से चित्र बनाती है, क्योंकि आपको क्या है पता ही नहीं है।
तो कोई चाइना में पहुंचेगा, कोई कुछ पहुंचेगा, कुछ अपने हिसाब से पहुंचेगा ना। अब जब बुद्धिमान चित्र गई, लेकर गई, मन वहां फिर चला गया, फिर वहीं से फिर चलता रहता है। इसलिए जब हम योग में बैठते हैं ना, तो योग में बैठते वक्त इस बात का जरूर जरूर ध्यान देना। इसलिए बाबा कहते हैं मीठे बच्चे मन और बुद्धि का एक्सरसाइज कराओ, मन और बुद्धि का एक्सरसाइज कराओ। तो बाबा क्या कहते हैं, मीठे बच्चे मन और बुद्धि का एक्सरसाइज है वो 5 स्वरूपों का अभ्यास। पहला स्वरूप कौन सा लिखिए, अनादि स्वरूप। दूसरा स्वरूप देवता स्वरूप। कभी कभी अनादि और आदि में लोगों को कंफ्यूजन होता है। तो अनादि इस परम धाम, आदि जो है ना मतलब देवता स्वरूप। आदि मीन्स प्रारंभ का काल, सतयुग और त्रेता युग, देवता। तीसरा स्वरूप पूज्य स्वरूप। चौथा स्वरूप ब्राह्मण स्वरूप। पांचवा स्वरूप फरिश्ता। ठीक है, हाँ बोलिए। पहला स्वरूप बोलिए, दूसरा आदि नहीं, देवता स्वरूप। पहला स्वरूप, दूसरा स्वरूप, तीसरा स्वरूप, चौथा स्वरूप, पांचवा। अब मैं कोई सा भी नंबर पूछ सकता। पहला स्वरूप, तीसरा स्वरूप, दूसरा स्वरूप, पांचवा स्वरूप, चौथा स्वरूप। अब जब ये 1 2 3 बोला ना, ये आपको ऑडियो मिल गया, मन के लिए मिल गया। अब बुद्धि को चित्र चाहिए। बोल तो दिया आपने ऑडियो, लेकिन वीडियो कहाँ बना? तो वीडियो बनाइएगा। तो मैं बताता हूँ कैसे करना है। जब मैं कहूंगा 1 अनादि स्वरूप, तो सब लोग ऐसे करना। 1 करो, 1 बोलो नहीं, बस वीडियो बनाओ। ट्विंकल ट्विंकल परम धाम में, तो हाथ नीचे रखिए। जब मैं कहूंगा 2 तो देवता स्वरूप, विजय का तिलक। ठीक है, वीडियो बना। तीसरा पूज्य स्वरूप, मंदिरों में। चौथा स्वरूप ब्राह्मण स्वरूप, मैं मास्टर सर्वशक्तिमान। और पांचवा स्वरूप फरिश्ता स्वरूप। अब घर, कौन सा घर? सिलीगुड़ी का घर। आप लोग तो बड़े बुद्धिमान हो। ये वीडियो बना, ठीक है। अब थोड़ा प्रैक्टिस करते हैं। 1 अच्छे से चमकना। कुछ लोग चमकी नहीं, अच्छे से चमका, हाई वोल्टेज। जितना हाई वोल्टेज उतना शिव बाबा, ब्रह्मा बाबा, मम्मा के नजदीक। तो जितना हाई वोल्टेज उतना फिर श्री कृष्ण राधे के नजदीक जन्म लेंगे। कुछ लोग चमकी नहीं अच्छे से। हाथ नीचे रखो। 2 विजय का तिलक। तो विजय का तिलक जब डालेंगे ना, तो चेहरे में नजर आना चाहिए। अपने आप को मन बुद्धि से लेकर जाओ सत्युग में। विश्व महाराजन, विश्व महारानी, और विजय का तिलक लगा रहे। कुछ लोग यहाँ लगा दो लगा दो, अरे क्या लगा दे। मन बुद्धि से लेकर जाओ। नारायणी नशा, इससे ब्रह्मा बाबा नंबर 1 है। इतना नारायणी नशा होता था उनको। कम चैलेंजेस नहीं आए थे इनके पास। क्या कुछ बाबा के बारे में कहा, लेकिन एकदम निश्चिंत बेफिक्र बादशाह। इसलिए श्री कृष्ण बने वो। हाँ 2 3। और यहाँ पे चेहरा कैसा होना चाहिए? एकदम रहम दिल, दया, करुणा। एक हाथ नीचे रखिए। डिसाइड करना कौन से मंदिर में जाना है। अब डिसाइड ही नहीं कर रहे हैं। बुद्धि को मालूम होना चाहिए ना भाई, कहाँ बैठकर आप दुआएं दे रहे हो, कहाँ जाएंगे, क्लियर होना चाहिए। वैष्णव देवी में जाके बैठना है, या मुझे यहाँ बैठना है, यहाँ बैठना, कहाँ जाना? आपको बाबा ने लाइसेंस दिया, जाओ मंदिरों में जाओ, सभी भक्तों को देखो, फिर उनको दुआएं दो। ठीक है। तो एक बार मैं छोटे छोटे बच्चों को ये 5 स्वरूप सिखा रहा था, कंसंट्रेशन। तो मैंने कहा सभी दुआएं दो, सारे विश्व की आत्माओं को दो। अब बच्चों को समझ में नहीं आता विश्व की आत्माओं को दुआएं दो। मैंने कहा दुनिया छोड़ो, स्वामी अंकल को दुआएं दो, मुझे दो। मैंने देखा एक छोटू ऐसे कर रहा था, मेरी नजर पड़ गई। मैंने कहा क्या कर रहा है? अंकल मैं आपको दुआएं दे रहा हूँ। मैंने क्या दुआएं दिया? बोला अंकल मैं ये दुआएं दे रहा था कि आपके सर में थोड़ा बाल आ जाए। बच्चे तो बच्चों से मैं गारंटी करता है अंकल इस जन्म का नहीं तो अगला जन्म का जरूर गारंटी कर दो। ये दुआएं देने, यहां से निकलोगे ना, जिस पर आपकी दृष्टि पड़ी उनको दुआएं दो। फील गुड फॉर दैट। वो गुडनेस आना चाहिए हमारा, इतना आपकी ऑरा बनेगी।
राइट। चौथा, मैं मास्टर सर्वशक्ति हूँ। कुछ बच्चे ऐसे कर रहे, उन्हें कर तेरा मसल बढ़ जाएगा। मास्टर सर्वशक्ति। पांचवा, वेरी गुड वेरी गुड। अब मैं आपको बताता हूँ, आप ऑडियो वीडियो का सेटिंग करना, ठीक है? पहले देख लेना। 1 ऐसे देख लो 1 ऐसे, 2 3 4 5। ऑल दी बेस्ट, गुड लक टू यू। ये मन बुद्धि का एक्सरसाइज है। हियर वी गो। 1 3 5 4 2। क्या कर रहे स्वामी, इधर उधर भटको नहीं, धीरे धीरे और सीधे सीधे जा। सॉरी आप टेढ़े में ही जाइए, 1 2 3 4 5। अब देखो यहाँ पे आपको कंफ्यूजन हो रहा है। एक काम करते हैं, अब मैं आपको इजी करता हूँ। अब मैं 1 2 3 4 5 बोला, कुछ लोग इधर उधर देख रहे हैं, क्या है, कौन से ये नहीं है। ओके, मतलब कोई समझ में नहीं आया, टेक्स टाइम। अब मैं आपको इजी करता हूँ। अनादि देवता पूज्य ब्राह्मण फरिश्ता। दिस लुक्स बेटर। 1 2 3 4 5 ऑडियो मिला, लेकिन उसका वीडियो नहीं बता था। लेकिन अनादि देवता पूज्य ब्राह्मण फरिश्ता, आपको चित्र मिलता है कि नहीं मिलता? लुक्स बेटर। हमें कोई से भी नंबर बोलूंगा तो चलेगा। आजू बाजू अगर कंफ्यूजन हो, आजू बाजू देख लेना, हमारा सारा कॉपी पेस्ट होता है क्या। ओके, ट्राई करना। ये 500 रुपए ना, 1 5, ये बराबर याद रहता, कोई कंफ्यूजन नहीं। 3 पूज्य स्वरूप मंदिरों में दुआएं देना। 2 देवता स्वरूप विजय। 4 ब्राह्मण। 5 1 2 3 4 5। तालियां बजाओ, पास हो गए। मैं एक बार भट्टी में गया था, तो भट्टी में मैंने क्या किया, जैसे ही लोगों को नींद आती थी ना, मैं ये 5 स्वरूप चालू कर देता था। क्योंकि नींद पर विजय पाना। हाँ, अगर आपका शरीर बहुत थक गया है या पूरा दिन बिजी थे या मेडिसिन, दैट्स अ डिफरेंट थिंग। बट इन नॉर्मल सिम्टम्स हमें निद्राजीत बनना है। हम विश्व राज्य अधिकारी बनने वाले, नींद को जीत नहीं पा रहे, बस प्यार से करना है, हठयोगी नहीं बनना है। The transition should be a very loveful and a cheerful transition. ठीक है ना? तो जैसे ही किसी को मैं देखता था नींद आ रहा, तो मैं 500 रुपये करता था, सबको बड़ा अच्छा भी लगता था। अच्छा, जब मैं वापस आ गया तो दीदी ने फोन किया, सॉरी भाई आराम से पहुंच गया। मैंने कहा हाँ दीदी। बोला भट्टी बहुत अच्छी थी, सब बहुत एंजॉय किए, बस एक छोटी सी बात आपके साथ शेयर करना था। मैंने कहा क्या हुआ दीदी? बोला ये 500 रुपये का अभ्यास करते हो ना, तो सभी को बोलो ये हाथ का एक्सरसाइज नहीं है, ये मन बुद्धि का एक्सरसाइज है। मैं कहा दीदी ऐसे क्यों बोल रहे हैं? बोला इतनी भोली भोली माताएं बहनें होती है, भट्टी के बाद घर में गए, किचन में चालू हो गए। अब उनके परिवार वाले बोलते जब से ओम शांति में जाने इसका नट बोल्ट वैसे भी लूज है, भट्टी में जाके क्या कर रहे हो? प्लीज आज घर में जाकर ना, आज अमृत बेला मैंने बाबा से बात की कि बाबा मेरे को जो है 10,000 जो है इनकी स्वामीनाथन भाई चाहिए। तो बाबा ने फौरन कहा कि वो तो सिल्लीगुड़ी आपके पास में आए हुए हैं। मेरे को कहा कि वो 6:30 आप आ जाना, मेरे का जगह मिल जाएगी मेरे को। मैं 6:30 एक अकेला आया था, तो बोला उन्होंने सिर्फ अपने छोटे भाई को बनाया और आप सामान बनाओ कहते रहते हो, बाकी आप बना दो, मेरे को दवाई लेनी है। केरल आऊंगा तो एड्रेस दे अच्छी तरह जानते हो मेरे पास। भाई साहब के लिए जरा जोर से तालियां बजाइए। बाबा से अपनी इतनी तो बाबा ने कहा कि 10,000 स्वामीनाथन भाई चाहिए। उन्होंने सिर्फ अपने छोटे भाई को बना दिया, कहते रहते आप सामान बनाओ। मैं मिलूंगा आपसे जरूर। ठीक है,
ये है 5 स्वरूपों का अभ्यास। अब मैं आपको अमृत वेले का पूरा फ्लो चार्ट बताता हूँ, ठीक है? आप ये तो नोट कर सकते हो। तो सबसे पहला जो फर्स्ट स्टेप है, बाबा कहते हैं अपने को आत्मा समझना। तो डायरेक्टली ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार पे मत चाहिए, जा सकते हैं लेकिन उसका एक स्वरूप तैयार करिएगा ना। तो मैं जैसे करता हूं मैं बताता हूं। आराम से रिलैक्स होकर बैठता हूं, बहुत प्यार से। फर्स्ट स्टेप, ये शरीर एक बहुत सुंदर पवित्र मंदिर, क्योंकि सारा दिन मुझे इस शरीर के द्वारा ही काम कराना। तो शरीर एक बहुत सुंदर पवित्र मंदिर, और भ्रिकुटी के बीच में मैं आत्मा एक चैतन्य मूर्ति हूं, ठीक है? ये शरीर एक मोमबत्ती की तरह, मैं आत्मा उस मोमबत्ती का एक दिव्य प्रकाश हूं। ये शरीर एक सीप है, मैं आत्मा उसमें चमकता हुआ मोती, ठीक है? बस ये 3-4 भी अगर आप कर लेंगे ना, इसके अलावा और भी अगर आपके पास होगा तो ये मोस्ट वेलकम। बट 3 तो जरूर फील करिएगा कि शरीर में बैठने वाला मैं आत्मा हूं। ओके, फर्स्ट स्टेप हो गया। सेकेंड स्टेप जो हम करते हैं, आप थोड़ा ऑर्डर को इधर उधर भी कर सकते हो, लेकिन मेरा जो ऑर्डर है मैं बताता हूं, राइट? सेकेंड स्टेप है आत्मा महसूस किया, फिर थोड़ा समय के बीच में फील करना हो, भ्रिकुटी के बीच में चमकता हुआ पॉइंट ऑफ लाइट। जितना समय आपको लगता है आत्मिक स्मृति में आपको बहुत ज्यादा टिकने का टाइम अच्छा लगता है, तो उसको आप खींच सकते हो, राइट? इन 45 मिनट्स के अंदर सब हो सकता है, या किसी दिन एक करिएगा। बहुत आराम से मन बुद्धि से मुस्कुराते हुए, मन बुद्धि से उस आत्मा को देखना, स्थूल नेत्र से नहीं देखना, अब दिखेगा भी नहीं वो, राइट? फिर सेकेंड स्टेप जो है आत्मा के जो स्वधर्म है, 7 स्वधर्म, उसको एक एक को महसूस करना। ऐसा भी मेरे साथ बोलिए, मैं आत्मा ज्ञान स्वरूप, मैं आत्मा पवित्र स्वरूप, मैं आत्मा शांत स्वरूप, मैं आत्मा प्रेम स्वरूप, मैं आत्मा सुख स्वरूप, मैं आत्मा शक्ति स्वरूप, मैं आत्मा आनंद स्वरूप। ज्ञान, पवित्रता, शांति, प्रेम, सुख, शक्ति, आनंद, ये फ्लो है। ओके, नॉलेज, प्यूरिटी, पीस, लव, हैप्पीनेस, पावर एंड ब्लिस। अब देखिए योग में क्यों इतना जरूरत है, क्यों हमें योग में नींद आती है, या क्यों योग हमको अच्छा फील करने के लिए। अब जैसे बैठे हैं, मैं आत्मा ज्ञान स्वरूप, आपने संकल्प किया, ऑडियो मिल गया, वीडियो क्या है भाई? वीडियो कौन सा है? मैं आत्मा पवित्र स्वरूप, बुद्धि कागज चित्र दो। मैं आत्मा शांत स्वरूप, मैं आत्मा प्रेम स्वरूप, मैं आत्मा सुख स्वरूप, मैं आत्मा शक्ति स्वरूप, मैं आत्मा आनंद स्वरूप। अब ऑडियो तो मिल गया आपको, वीडियो देना पड़ेगा। और अगर आप वीडियो नहीं मिलता है तो क्या होगा? मैं आत्मा हूं, मैं आत्मा ज्ञान स्वरूप, मैं आत्मा पवित्र स्वरूप, मैं आत्मा शांत स्वरूप, मैं आत्मा प्रेम स्वरूप, मैं आत्मा सुख स्वरूप, मैं आत्मा शक्ति स्वरूप। क्या शक्ति स्वरूप! इसलिए बाबा कहते हैं मीठे बच्चे, स्वमान का स्वरूप बनो। स्वमान मन ऑडियो, स्वरूप चित्र वीडियो। तो एक बार मैंने कुमारों की भट्टी में दीदी ने बुलाया, बोला स्वामी भाई कुमारों की भट्टी करें। मैंने कहा जरूर आएंगे। बोला आपको क्या व्यवस्था चाहिए? मैंने कहा दीदी कुमार चाहिए। बोला वो हमारे पास बहुत है। मैंने कहा काम करिए, कुमारों को कहे कि वो अपने साथ दर्पण लेकर आए, मिरर। बोला दर्पण क्यों? मैंने कहा बोलिएगा ना। अब उस दिन मैं पहुंचा, मैंने देखा कुछ कुमार इतने बड़े बड़े दर्पण लेकर आए। मैं कहा इतना बड़ा दर्पण क्यों लेकर आता? बोला स्वामी भाई फुल साइज होने दो ना। मैंने कहा बैठ जाओ। मैंने कहा सभी लोग आप दर्पण सामने रखो। बाबा कहते हैं अंतिम समय आपके चेहरे के द्वारा साक्षात्कार होने वाला है। मैंने कहा एक एक जो गुण आपको बहुत अच्छा लगता है ना, मैं आपको भी बताता, फिर से मैं 7 गुण बताऊंगा। जो गुण आपको बहुत अच्छा लगता है उसको आप पकड़ना। कुछ भाई बहने कहेंगे स्वामी मुझे 7 गुण अच्छा लगता है। बहुत अच्छी बात है भाई, 7 गुण अच्छा भी लगना चाहिए। इन 7 में कुछ एक गुण जो होता है ना वो ज्यादा अच्छा लगता होगा। मैं फिर से बोलता आप लोग उस गुण को पकड़ना है। ज्ञान बोलिएगा नहीं, आप देखिएगा कौन सा आपको अच्छा लगता है ना। ज्ञान, पवित्रता, शांति, प्रेम, सुख,
शक्ति और आनंद। कोई भाई बहने बताइए कौन सा अच्छा लगता है? आनंद, शांति, प्रेम, राइट ना, पवित्रता। तो मैंने भी कुमारों को कहा जो गुण आपको बहुत अच्छा लगता है ना उसको फील करो और देखो कि वो चेहरे में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। एक भाई कहता है स्वामी भाई मैं आत्मा आनंद स्वरूप, मेरा चेहरा देखकर मुझे ही डर लग रहा है। अब आनंद स्वरूप होना चाहिए ना, तो चेहरे में दिखना चाहिए। अब चेहरे में दिखना चाहिए मतलब बुद्धि पहले देखनी चाहिए। अब मैं आपको बताता हूं, मैं आत्मा ज्ञान स्वरूप। जैसे ही मैंने मन को संकल्प दिया बुद्धि चित्र बनाएगी भ्रुकुटी के बीच में, ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, दैट्स ज्ञान। बुद्धि को चित्र बन गया। मैं आत्मा पवित्र स्वरूप, क्या चित्र बनाओगे बताओ? देखिए आपका जो कैमरा है ना वो फोकस किया गया आपके सिर्फ चेहरे पर। आप इधर उधर हमें नहीं लेके जाइएगा। आप डायरेक्टर हो, आप स्क्रिप्ट राइटर हो, स्वामी भाई एक्टर है, तो आप मुझे बताओगे, आपको मैं इधर उधर नहीं जाने दूंगा, बस आपका चेहरा फोकस रहेगा क्योंकि कैमरा इज फोकस ओनली ऑन माय चेहरा। तो आप मुझे ऐसा स्क्रिप्ट बताइए ताकि मेरे चेहरे में वो आए। मैं आत्मा पवित्र स्वरूप, मैं आत्मा पवित्र स्वरूप, मैं आत्मा बनने वाली वो स्क्रिप्ट नहीं है, मैं बनूंगी देवता। मैं आत्मा पवित्र स्वरूप का वीडियो बनाइएगा। वो आत्मा में तेज बढ़ता जाएगा। हाँ, पवित्रता का मतलब होगा, आप डायरेक्टर हो ना तो मुझे बताओगे आप मैं आत्मा पवित्र स्वरूप मतलब मेरे चारों तरफ, चेहरे के चारों तरफ वो प्रकाश को आप देखो, दैट इज पवित्र स्वरूप। मैं आत्मा शांत स्वरूप। हेल्प करिए आप लोग डायरेक्टर को, मुझे क्या करना, क्या देखना पड़ेगा बुद्धि से? सब जगह नहीं, चेहरा चेहरा उन्हीं चेहरा। हाँ, तो मैंने एक बार अपने स्टूडेंट से पूछा शांत स्वरूप क्या दिखाई देता है? उन्होंने कहा गौतम बुद्धा, उनका चेहरा देखना। तो आप देखो अलग अलग स्क्रिप्ट। मैं आत्मा ज्ञान स्वरूप तो चमकता हुआ सितारा, वीडियो अलग है। मैं आत्मा पवित्र स्वरूप तो दिव्य प्रकाश अलग है। मैं आत्मा शांत स्वरूप पूरा चेहरा आ गया। ओके, एक नया वीडियो बना। मैं आत्मा प्रेम स्वरूप, चेहरे में कहां पर वो बुद्धि को चित्र बना, ओनली चेहरा है, मुस्कुराहट। फिर मुस्कुराहट होगा तो बहन जी मैं आत्मा सुख स्वरूप में स्वामी भाई क्या करेंगे? मैं आत्मा सुख स्वरूप मुस्कुराहट है, वो लिख लीजिएगा। सुख स्वरूप में यू आर राइट, मुस्कुराना। मैं आत्मा प्रेम स्वरूप में क्या करना चाहिए बताइए? मेरे दृष्टि से रूहानी दृष्टि, आत्मिक प्रेम। मैं आत्मा प्रेम स्वरूप मतलब मैं फोकस करूंगा अपने नैनों में। मैं अगर देख रहा हूं तो मेरे नैनों से वो आत्मिक वो रूहानी स्नेह है। मैं आत्मा सुख स्वरूप में बहन जी ने बता दिया। मैं आत्मा शक्ति स्वरूप मस्तक, मस्तक। लास्ट में आत्मा आनंद स्वरूप, क्या चित्र बनेगा? है नहीं? मुस्कुराता हो गया ना सुख स्वरूप। तो ऑडियो वीडियो अलग होना चाहिए भाई। नहीं उंगली चेहरा, कैमरा से चेहरे पर है। आंखें हो गए मैं आत्मा प्रेम स्वरूप, जैसे चित्र में दिखाते हैं ना, और कोई चित्र नहीं, ओनली चेहरा, ओनली चेहरा। चेहरा में मतलब वो ऐसे रिलैक्स, नहीं रिलैक्स तो शांति हो गया ना। खुशी तो सुख स्वरूप हो गया, हैप्पी बीइंग, आनंद। खुशी से झूम नहीं डांस वांस नहीं कर सकते ना, सिर्फ चेहरे पर ना, डांस वांस कैसे? नहीं डांस में अपने चेहरा चेहरा ओनली चेहरा फील होगा स्वयं में। हाँ ठीक है। अब मुझे भी नहीं मिल रहा था, मैंने सोचा मैं आत्मा आनंद स्वरूप का क्या स्क्रिप्ट बनाए, क्या स्क्रिप्ट बनाए। अब जब आप ढूंढते रहते हो ना तो आपको दिस इज व्हाट बाबा सेज, विचार सागर मंथन। आज बाबा ने मुरली में कहा ना विचार सागर मंथन। मैं आत्मा आनंद स्वरूप, मैं आत्मा आनंद। अच्छा आनंद और सुख में अंतर क्या है? आई एम हैप्पी बीइंग सुख स्वरूप, आई एम ब्लिसफुल बीइंग आनंद स्वरूप। दोनों में अंतर क्या है? दोनों आत्मा का स्वधर्म है। जब आप सुख में हो तो आनंद की तो सातों गुण हमारे अंदर है ना, मात्रा थोड़ी होनी चाहिए। सी आनंद इज द हाईएस्ट स्टेज, और आनंद की अवस्था जो है ना वो भगवत गीता में लिखा गया। हे अर्जुन, सुख दुख मान अपमान जय पराजय निंदा स्तुति, कैन यू बी स्टेबल? जैसे शिव बाबा ने भी जब अपना परिचय दिया ना
है ना। ज्ञान स्वरूपम शिवो अहम, प्रकाश स्वरूपम शिवो अहम, आनंद स्वरूपम शिवो अहम। ज्ञान से लेकर आनंद तक लेकर गए। दिस इज अ फ्लो। आनंद की अवस्था मतलब कितना भी क्या कुछ भी हो रहा है, यू आर स्टेबल। आनंद, डिस्टर्ब नहीं हो, एकदम सुख दुख। किसी ने सम्मान किया, बहुत अच्छा है। किसी ने अपमान किया, इट्स ओके, ओके फाइन। दोनों में बहुत न्यूट्रल होकर चल रहे। दिस इज अवस्था, देवता का जो अवस्था होता है। अब ये आनंद स्वरूप का वीडियो क्या बनना चाहिए, मैंने बहुत सोचा, नहीं मिल रहा था, एकदम अच्छा वाला मिलना चाहिए। आप लोग कह रहे थे झूमना घूमना, वो सब मुझे बहुत क्या करना चाहिए। और फिर बाबा कहीं ना कहीं आपको फिर सोल्यूशन देता है, क्योंकि आप बहुत शिद्दत से उस पर काम कर रहे हो। मैं एक बार एक कोर्स करा रहा था युगल का, तो सुबह सुबह युगल आ जाते थे, अपने छोटे बच्चे को लेकर आते थे। अब बेचारे बच्चे को नींद आती रहती थी। मैं कहा सुबह सुबह बच्चे को क्यों उठा के लेकर आते हो। बोला नहीं स्वामी अच्छी बातें सुनेगा तो उसका संस्कार अच्छा हो जाएगा। मैं कहा ठीक है। मैं बच्चे को एक कहानी सुनाता था सोफा में, तू सोचा। और जाते वक्त मैं उसको उठाता था, लेकर जाते थे। अब जब मैं उनको कोर्स करा रहा था तो संगम युग ब्राह्मणों के बारे में आया, तो मैंने पूछा ब्राह्मणों को चोटी क्यों दिखाते। अचानक छोटू जाग गया, अंकल मुझे पता है। मैंने कहा बता ब्राह्मणों को चोटी क्यों देते। अंकल ना उनका एंटीना है भगवान के साथ कनेक्शन करने का। जैसे उसने बोला मुझे कहा हाँ मिल गया मुझे वीडियो। आनंद मीन्स एंटीना, चोटी, हाईएस्ट स्टेज। अगर मेरा एंटीना भगवान के साथ, शिव बाबा के साथ कनेक्टेड है तो सुख दुख मान अपमान जय पराजय हम एक छोटे बच्चे की तरह, छोटा बच्चा आनंद स्वरूप दिखाते चित्र। मिल गया सातों। अब जब आप कल अमृत वेले बैठते, मैं आत्मा प्रेम स्वरूप, तो दृष्टि, आत्मा दृष्टि के द्वारा। मैं आत्मा सुख स्वरूप, मुस्कुराना। मैं आत्मा आनंद स्वरूप, यस कनेक्शन। दिस इज हाउ वी शुड डू। ओके, ये हो गया। अब नेक्स्ट स्टेप जो करना है, आप यही धरती पर ही बैठे रहिएगा। मैं मन बुद्धि से ऊपर नहीं जाता, बैठकर परम धाम में शिव बाबा को देखता हूं और शिव बाबा से ये 7 गुणों का जो है ना, जो वाइब्रेशन है उसको रिसीव करना। अब उसी ऑर्डर पर जाएंगे। शिव बाबा को देखा तो मन बुद्धि इमीडिएट बैठे यहीं पर है। या तो आपके पास ऑप्शन है इमीडिएटली परम धाम में जाओ, या यहीं बैठकर बाबा की किरणों को लो। मैं यहीं बैठा रहता हूं, बाद में फिर मैं वहां जाता हूं। मन बुद्धि से आना जाना है। यहां बैठकर बाबा आप ज्ञान सूर्य हो और बाबा से ज्ञान के वाइब्रेशंस धीरे धीरे आ रहे हैं, पवित्र वाइब्रेशंस आ रहे, एक एक करके उसको देखो। बाबा जो है ज्ञान पवित्र शांति के सूर्य है, प्रेम के सूर्य है, सुख के सूर्य है, शक्ति के सूर्य है, आनंद के सूर्य है, और वो किरणें आपके ऊपर पड़ रही है। अब जब आप ये करते हो तो शिव बाबा सूर्य है। अब आप कह रहे हो सबसे पहले ज्ञान सूर्य, तो ज्ञान के वाइब्रेशंस आ रहे हैं, फिर पवित्रता के वाइब्रेशंस आ रहे हैं। इसमें भी आपको वीडियो अलग अलग बनना चाहिए। और उसमें जो बहुत सुंदर विधि है वो है रंग, कलर्स। तो बहुत भाई बहन कहते हैं स्वामी भाई बाबा ने कब रंग कहा। कितनों को लगता है बाबा ने रंग के बारे में कहा है, वो हाथ उठाइए। कितनों को लगता है बाबा ने कभी भी रंग के बारे में नहीं कहा है, वो हाथ उठाइए। कितनों ने दोनों में हाथ नहीं उठाया, अब वो हाथ उठाइए, मतलब जागृत है, सोए नहीं है। दोनों में हाथ पता ही नहीं है। एक भाई साहब ने बड़े प्यार से कहा बाबा ने कभी रंग के बारे में नहीं कहा। क्या नाम है भाई साहब आपका? अनूप भाई। तो एक काम करिएगा, मैं तो आज कल तो सुबह सुबह निकल जाऊंगा। आज पूरे दिन में मुझे कभी टाइम मिलता है ना तो आप मेरे पास आना। मेरा थोड़ा टाइट शेड्यूल है, फिर भी मुझे लगता है थोड़ा समय अनूप भाई को देना पड़ेगा, क्योंकि वो बहुत प्यार से एकदम बैठी भाई आई रियली अप्रिशिएट इट। उन्होंने बहुत प्यार से कहा कि नहीं बाबा ने कभी रंगों के बारे में नहीं कहा, उनकी अंडरस्टैंडिंग है। तो मैं चाहूंगा आज पूरे दिन में कभी भी टाइम मिलता है या इमीडिएटली मुरली के बाद आप मेरे साथ चलिएगा। मैं अपना लैपटॉप खोलूंगा, नहीं तो अगर चाहिएगा तो मेरा लैपटॉप यहाँ ले आइएगा। कमल पे लैपटॉप लेकर आना, मैं लैपटॉप आपके सामने खोलूंगा। और बाबा का एक बहुत सुंदर विंग है विच इज कॉल्ड एज पार्क। मैं वो रोहित भाई से बीच में मिला था। रोहित भाई बहुत बाबा के एकदम गुप्त बच्चे, ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो गुप्त बहुत सेवा करते हैं, उनको पता ही नहीं चलता।
हम जैसे लोग तो पब्लिक में आते रहते, लेकिन बहुत गुप्त सेवादारी में रहते। ये रोहित भाई ने पता क्या किया है, बहुत वंडरफुल, बाबा का कुमार बच्चा है। उसने 18 जनवरी 1969 से लेकर 2017 तक जो बाबा की सारी अव्यक्त वाणी है ना, उसका पूरा संग्रह सॉफ्टवेयर बनाया। और वो ऐसा जैसे गूगल सर्च इंजन होता है ना, कुछ भी टाइप करते हो टक टक करके आता है, ऐसे उन्होंने अव्यक्त वाणी की मुरली सर्च बनाई है। हाँ, आप उसमें जो भी टाइप करेंगे ना, जैसे अगर आपको लग रहा है पवित्रता, अब मुझे हिंदी टाइप करना नहीं आता, आप इंग्लिश में टाइप करिए PAVITRA। जैसे आपने क्लिक किया तो 18 जनवरी 1969 से लेकर 2017 तक बाबा ने जो कुछ भी कहा उसका टक 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 करके आता है। अगर आपने पवित्रता टाइप किया, उसमें छोटे छोटे मुरली दिखाते हैं, अगर आपको उसको रीड मोर करेंगे तो पूरा मुरली आ जाएगा, लेकिन जहां पर, और उसको अंडरलाइन होता है, येलो लाइनिंग में होता है, हाईलाइट भी होता है। एक काम करिएगा अनूप भाई, पवित्रता टाइप करिएगा और नीचे स्क्रॉल करिएगा, 16 पेजेस है, 16 पेजेस, करेक्ट। अच्छा, अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आज एक काम करेंगे, आपके सामने हम करेंगे, पवित्रता को निकालकर हम रंग लिखेंगे, RANG। आप गेस करिएगा, जब आप स्क्रॉल करेंगे कितना पेजेस रंग के बारे में आएगा, आप गेस करिएगा। आपके हिसाब से तो 0 है ना, मतलब बाबा ने रंग के बारे में कहा। दूसरे जिन्होंने तो कहा बाबा ने रंग के बारे में कहा है, आप अंदाज लगाइए कितना पेजेस आएगा। अगर पवित्रता जो हाईएस्ट है वो 16 है, तो रंग के लिए कितना होगा? नेचुरली 16 से कम ही होगा, कितना होगा? 7। अरे 7 रंग कौन से, मैं नहीं पूछ रहा हूँ, रंग के बारे में कितना पेजेस होगा। ठीक है, वो तो ठीक है, कितना पेजेस बाबा ने रंग के बारे में कहा, मैं ये पूछ रहा हूं। अंदाज तो लगा, हाँ 10। यू विल बी सरप्राइज अनूप भाई, उस पूरे उसमें 14 पेजेस हैं, 14 पेजेस। तो जब हम कहते हैं ना बाबा ने रंग के बारे में नहीं कहा, तो उसको स्टडी करिएगा, फिर आप बोलिएगा। और जो भाई बहने कहते हैं रंग के बारे में बाबा ने नहीं कहा है, तो उनको ये अव्यक्त वाणी पढ़ने दीजिएगा। अब आप इसमें, मैं ये मुरली क्लास के बाद आपको मैं दिखाऊंगा, आप लोग देखना, हम इसको इंटरनेट के साथ कनेक्ट करेंगे। रंग के लिए 14 पेजेस बाबा ने कहा। अब मैंने उसको स्टडी किया, तो बाबा जब है ना अव्यक्त मिलन मनाते हैं, अगर बाबा शिवरात्रि में मिल रहे हैं तो बाबा क्या कहेंगे, है ना, आप सब, मैं शिव आप सभी शालिग्राम बच्चों से मिलने के लिए आया हूं। बाबा अगर दिवाली में मिलेंगे तो क्या कहेंगे, दीपराज बाबा अपने चैतन्य दीपकों से मिल रहे हैं। एक ऐसा फेस्टिवल में बाबा आते हैं जो रंगों के साथ जुड़ा हुआ है। कौन सा फेस्टिवल है? होली। अब बाबा अगर होली में आ रहा है तो रंग के बारे में कहेगा ना। अब इस 14 पेजेस में स्टडी ये करना है, हम लोगों ने ये देखा कौन सी ऐसी जो वाणी है जो बिना होली के दिन बाबा ने रंग के बारे में कहा, देख सकते हैं आप। और चेक किया तो मुझे समझ में आया 18 जनवरी 1979, 18 जनवरी। अब जनवरी 18 जनवरी कौन सा दिन है? बाबा का दिन है, अव्यक्त दिवस है। उस दिन बाबा ने रंग के बारे में कहा। आपको सुनकर बड़ा अच्छा लगेगा, 4 सब्जेक्ट बाबा ने 4 रंग के लिए कहा है। एक काम करेगा, फिर भी विश्वास नहीं होता ना, तो हमारा एक बहुत सुंदर वीडियो है जिसको है ना डिस्कवर द स्पिरिट दिखाते हैं। और जब भी कोई नए आते हैं हम डिस्कवर द स्पिरिट वीडियो दिखाते हैं उनको, है ना, पूरा बाबा का ज्ञान है उसमें। फर्स्ट इसमें देखिएगा, जब आप योग में बैठे हैं तो उस वीडियो में दिखाया जा रहा है शिव बाबा वो 7 गुणों 7 रंग रिमझिम 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 कर कर आ रहे हैं। जो आपने बताया ना भाई साहब, वो 7 गुणों को 7 रंग के साथ जोड़ना। आश्चर्य की बात यह है कि जब हम कहते हैं बाबा ने कभी रंग के बारे में नहीं कहा, तो बड़ा आश्चर्य होता है। पूरे विश्व में जितने भी आध्यात्मिक संस्थाएं हैं ना अनूप भाई, उसमें सिर्फ एक ब्रह्मा कुमारी विद्यालय है जो योग में रेड लाइट जगाते। यस और नो? यस। कहीं और कहीं देखा आपने रेड लाइट? रेड इज अ सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ पावर। पावर। इस 7 गुणों को अगर आप 7 रंग के साथ जोड़ देते हैं, आई टेल यू। और बाबा हमेशा मुरली में कहता है, बच्चे कुछ नवीनता करो, कुछ नवीनता करो। नवीनता का मतलब क्या होता है? नवीनता का मतलब ये होता है कि बाबा ने कुछ स्टैंडर्ड इंस्ट्रक्शंस दे दिए, उसमें से आप क्रिएटिव होकर आपके योग को बढ़ाने के लिए आप क्या कर रहे हो। अगर बाबा को लगता था बस मैंने जो मंत्र दे दिया वही जपते रहो, तो बाबा कभी रचनात्मकता के बारे में बोलते ही नहीं था। आज जो आप सेवा सिलीगुड़ी में कर रहे हो, आज से शायद 50-60 वर्ष सिलीगुड़ी, दिल्ली, मुंबई में हम लोग नहीं करते थे।
आप लोग की जो प्लानिंग है, नया टेक्नोलॉजी है, समय के आधार पर, राइट, नवीनता। तो 7 गुण जो है ना वो 7 रंग के साथ जुड़ा हुआ है, राइट। और वो 7 रंग जो है एक एक ऑर्डर पर आता है। लेकिन मैं आपको बस 2-3 रंग आज बता देता हूं, फिर कभी अगली बार आऊंगा ना तो मैं आपको कभी, है ना, मुनमुन बहन, इनको ना कभी एक जूम पर बुलाना, तो मैं अपने केरला में कहीं पर जूम पर इनको ट्रेनिंग दे दूंगा, राइट। आज के लिए देख रहे, रेड लिखो, रेड इज फॉर पावर, रेड इज फॉर पावर, ओके। देन येलो इज हैप्पीनेस। इसका ऑर्डर है, मैं बस 1-2 बता रहा हूं, समय की एक मर्यादा है। ग्रीन इज लव, हाँ बस 3 चीज याद रखिए, हैप्पीनेस, लव एंड पावर। हाँ, नहीं अब वो 7 को मैं याद दिलाने में टाइम लगेगा ना, तो 3 को याद रखें और उसका पूरा ऑर्डर मुझे बताना पड़ेगा, वो जूम पर मैं बता दूंगा। 3 कलर को याद रखना, रेड पावर, येलो हैप्पीनेस, ग्रीन लव, ठीक है, समझ में आई बात? अच्छा, व्हाइट शांति, ये जो व्हाइट जो है ना, बेसिक फिजिक्स कहता है व्हाइट का मतलब होता है इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल 7 कलर्स। ये विज्ञान, रे ऑफ लाइट को आप प्रिज्म से छोड़ोगे तो 7 रंग में जाते हैं। ये हमारे चित्र में, ये फोटो के साथ आपने देखा होगा, साइंटिस्ट इंजीनियर्स विंग का मॉड्यूल देखिएगा, तो रे ऑफ लाइट आता है। तो अगर कोई कह रहा है कि मैं ये 7 रंग को नहीं देखना चाहता हूं, मैं सिर्फ व्हाइट रंग को देखना चाहता हूं, बहुत अच्छा है। सफेद रंग आता है, वो आत्मा रूपी प्रिज्म से 7 रंग को जाता है, ठीक है ना। तो आज जब आप बाहर निकलोगे ना, मैं पता यही करता हूं, जैसे ही मुझे कोई गुलदस्ता देता है ना, तो मैं गुलदस्ता देकर ढूंढता हूं, इसमें लव कितना है, इसमें हैप्पीनेस कितना है, इसमें प्रेम कितना है, इसमें शक्ति कितना है। अब आप गुलदस्ता दे रहे हो, लेकिन मैं कनेक्ट हो रहा हूं आत्मा के गुणों से। यहां से जब जाएंगे ना, बहुत ज्यादा ट्रैफिक है, अब ट्रैफिक जैम में पड़े हो, मैं देखता हूं, अरे ये गाड़ी लव स्वरूप, ये गाड़ी जो है शांत स्वरूप, ये गाड़ी सर्वगुण संपन्न है। जैसे जो लोग कहते हैं ना, ब्रह्मा कुमारी जो है व्हाइट ड्रेस में पहनते हैं, भाई व्हाइट ड्रेस क्यों पहनते हैं, आप लोग कलर ड्रेस क्यों नहीं पहनते हो? उनको ना फिजिक्स समझाइएगा, फिजिक्स नहीं जानते इसलिए आप ये कह रहे हो। एज पर फिजिक्स, व्हाइट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल 7 कलर्स, है ना, इट इज द मोस्ट कलरफुल ड्रेस। तो आप जा रहे हो ट्रैफिक में, अब अचानक ट्रैफिक में गए, आपको रेड लाइट मिल गई, क्या देखोगे रेड लाइट देखकर? फिर अचानक येलो हो गया, ग्रीन हो गया, ये 3 रंग तो हमको सीखना है, बेसिक कलर्स, प्राइमरी कलर्स, ओके। दिस इज हाउ यू मेक योर योग वेरी क्रिएटिव, कलरफुल। अच्छा, ये हो गया नंबर 2। नंबर 3, जब मैं करता हूं, फिर मैं धीरे से बाबा को नीचे बुलाता हूं और बाबा के साथ सर्व संबंध से मैं बात करता हूं, क्योंकि आज सारा दिन मैं बहुत लोगों के नजदीक में हूं, एक एक संबंध से मैं बाबा को देखता हूं, और अगर मुझे बात करने का मन करेगा तो मैं बात भी करता हूं, राइट। 3rd स्टेप, आप मेरे पिता हो, आप मेरे शिक्षक हो, आप मेरे सदगुरु। तो जैसे ही मैं देखता हूं सदगुरु, तो शिव बाबा टिंग 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 करके नीचे उतर रहे हैं, फरिश्ता एंजेलिक सदगुरु, और मैं बहुत प्यार से करता हूं, वो मेरे सर पर हाथ रखते हैं, सारा वरदान वो मुझे दे रहे हैं सूक्ष्म स्वरूप में। एंजेलिक सदगुरु को मैं नीचे धरती पर बुलाता हूं, पिता, शिक्षक, सदगुरु, माँ, दोस्त या सखी, वो मेरे साजन और मेरा बच्चा। अगर शिव बालक को मैं देख रहा हूं तो बहुत प्यार से, जैसे मैं उसको जादू की झप्पी लगा। 7 संबंध। फिर चौथा, धीरे से मैं डिटैच होकर, मैं आत्मा अपने सूक्ष्म शरीर से धीरे से डिटैच हुआ, सूक्ष्म वतन में गया, मन बुद्धि से शिव बाबा इन ब्रह्मा स्तन, और मैं उनको देखता रहता हूं, वहां पे बस दृष्टि लेना है। बातें जो भी करना, सारा दिन में क्या हुआ, कैसे हुआ, वो नीचे धरती पर बाबा को बुलाकर करो। ये धरती के बाद ऊपर नहीं लेकर जाओ। आपको कहीं पे लगता है ये रिलेशनशिप को ठीक करना है, ये सेवा बढ़ना चाहिए, सेंटर बनना चाहिए, अगर लगता है ना सेंटर का मेरा कंसेप्ट, लिफ्ट नहीं हुआ है, लिफ्ट का काम होना चाहिए,
बड़े आराम से पिताजी को बुला, पापा इधर आओ, बैठो बैठो, हमको लिफ्ट बनाना है पापा, प्लीज आप थोड़ा सा करिएगा, बात है ना उनको। टीचर को बुलाइए, लिफ्ट का कैसा डिजाइन होना चाहिए, टीचर से वही बात करोगे, सदगुरु थोड़ा वरदान दे दो, थोड़ा धन की बारिश हो जाए, अब वही तो बोलोगे भाई। लिफ्ट अपने लिए कर रहे, क्या सेवा के लिए कर रहे। माँ को बुला, मामा वो लिफ्ट को बना दो ना, आपको चढ़ने में बड़ी तकलीफ होती है ना। हाँ बच्ची मैं करूंगी करूंगी। फिर दोस्त को बुला, दोस्त के साथ चलो हम लोग ऊपर जाते हैं, साजन के साथ, साजन आप मेरे साथ चलोगे ना, थोड़ा अच्छा कलरफुल लिफ्ट होना चाहिए। बच्चे अभी तेरे पिताजी बूढ़े हो गए ना, तू तो कमाता है ना शुभ बालक, एक लिफ्ट का प्रबंधन कर देना। सुना मुंबई, हाँ लिफ्ट फटाफट बन जाएगा देखना। बिकॉज अपने दिल की बात आप किसको कहोगे, बाबा को कहोगे। फिर बाबा जो है जिनको टच करना टच करेगा। ऐसे घर में भी पति को कुछ बोलना है, सासू माँ को कुछ कहना है, बहू को कुछ बताना, बच्चा पढ़ता नहीं है। बाबा ये सुबह उठता क्यों नहीं है, उठना चाहिए ना बाबा। तो पिता को बुलाओ, शिक्षक को बुलाओ, सदगुरु को बुलाओ। जैसे होता है ना स्कूल में बच्चा कुछ नहीं करता है तो आप उनके माता पिता को गार्डियन को बुलाते कि नहीं बुलाते। अब इसका गार्डियन तो आप बैठो ना, आप आओ उसको सुधारो। कितना सुंदर, अपने सारा दिल को हल्का करो, आप सारी बातें यहां करो, फिर धीरे से डिटैच होकर मन बुद्धि से सूक्ष्म वतन में जाओ, ऑर्डर में जाओ, और फिर शिव बाबा ब्रह्मा बाबा, बस दृष्टि लेते रहो, दृष्टि ले रहे। जितना समय आप दृष्टि लेना चाहें, फिर धीरे से परम धाम, बीज रूप अवस्था, मैं और मेरे बाबा, मैं और मेरे बाबा, बस उस परम धाम में। क्योंकि आप पूरे हल्के हो गए सब कुछ अपनी बात सुनाकर, तो वहां पर एकदम मन बुद्धि से बहुत साइलेंटली पहले उस परम धाम को फील करो, साइलेंट हो। फिर उस शांति के सूर्य को बस देखना है हमको। इट्स साइलेंट हो, वहां बात नहीं किया जाता है, बात धरती पे की जाती है, राइट। मूवी वर्ल्ड टॉकिंग वर्ल्ड, दैट इज साइलेंट वर्ल्ड। देखते रहो देखते रहो, ये एक सर्किट है। फिर उसके बाद अगर आपके पास टाइम होता है तो सकाश देना, फिर एक एक स्वरूप को देखना, जो आप उसको मिसलेनियस जितना आपको लेकर आना अपने करा से धीरे से नीचे उतारिए। सो दिस इज माय सर्किट डायग्राम। लेकिन मैं आते वक्त में नीचे भी मैं त्रिमूर्ति को देखता हूँ, कल्प वृक्ष देखता हूँ, सीढ़ी को देखता हूँ, 5 स्वरूपों को देखकर वो मेरा बस एक टच हो जाता है। और फिर मैं क्या करता हूँ, मोस्ट इंपॉर्टेंट इज मनसा सेवा। तो आज के दिन पर मैं देखता हूँ, सुबह से शाम तक मेरे को पता चल जाता है मेरा दिनचर्या क्या है। आज मुझे इसके बाद वहाँ कॉलेज में जाना है, उसके बाद मुझे वहां जाना है, मुझे शाम को पुलिस कमिश्नर का प्रोग्राम है, शाम को कुछ भाई बहनों से मिलना है। तो मैं अपना पूरा रूटीन करता हूँ। जैसे बाबा जो है ना, शिव बाबा ब्रह्मा बाबा को पहले उनको वहां भेजता हूँ कि बाबा आप ये जाकर इससे सब जगह करो, मैं तो बस पीछे पीछे आपके आऊंगा। फिर आज से लेकर अगले 4, 5, 6 महीने में मुझे जो ट्रैवल करना है, मेरे को मिलता जाता ना, तो मैं उसको इंक्लूड करता हूँ। इसके बाद मुझे है ना बारसोई जाना है, फिर भुवनेश्वर जाना है, फिर यहाँ जाना, चेन्नई जाना है। तो मैंने मार्च तक का प्रोग्राम मोरलेस जितना मुझे मालूम है वो सारा रूटिंग में बाबा को पहले दिखाता हूँ। और हर दिन वो मनसा सेवा, हर दिन उसको देखता हूँ कि नहीं। ऐसे आप भी करिएगा। आपका ऑफिस में कुछ मीटिंग है, आपका घर में कोई फंक्शन है, या किसी रिश्तेदार का शादी है, तो उनको भी सकाश दीजिए ना, क्योंकि हम घर गृहस्थ में रहने वाले हैं। ऐसे नहीं कि हम एकदम डिटैच हो जाए। तो ये है अमृत वेला, ठीक है। समझ में कुछ पूछना था? विश्व को सकाश देना। हाँ वही मैं क्या करता हूँ, परमधाम में हुआ, परमधाम से धीरे से परमधाम से नीचे उतर रहे, सूक्ष्म वतन में बाप दादा के साथ रहिएगा और आप भी रहिएगा, और बाप दादा के द्वारा देखिएगा, राइट। बाप दादा के साथ कंबाइंड रूप में सारे विश्व की आत्माओं का सकाश दे रहे हो, प्रकृति के 5 तत्व का सकाश दे रहे हो। जितना समय आपको सकाश देना है आप जरूर देख। वो सारा प्रकाश जो है वो आपके घर पर आ रहा है। घर का वास्तु हीलिंग करिएगा, घर का वास्तु हीलिंग। तो मैं क्या करता हूँ, मैं देखता हूँ शिव बाबा ब्रह्मा बैठे हैं, और वहां से बाबा जो है ना अपने लौकिक घर में धीरे से आ रहे हैं। अगर लौकिक घर वालों को शक्तिशाली बनाना है तो क्या करना पड़ेगा, आप देख रहे हो शिव बाबा ब्रह्मा उतर रहे, पूरे घर को रेड शक्ति से भर रहे हैं। अच्छा, तो और क्रिएटिव कर सकते हो। अगर आपको देखना आपका घर का वास्तु हीलिंग करना है, वहां आपस में बहुत प्रेम चाहिए, तो मैं देखता हूँ शिव बाबा ब्रह्मा बाबा ना बहुत सारे ग्रीन कलर के जो पत्ते हैं ना,
नेचुरोपैथी, वो टिंग 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 करके डाल रहे हैं और देख रहे घर में पूरे वो ग्रीन कलर का ना, वो सारा ग्रीन में क्या क्या आता है, पालक भी आता है, फिर वो है ना जितना चाहिए वो घर डाल दीजिएगा। फिर अगर आपको लगता है घर में सुख चाहिए तो मैं देखता हूँ बाबा जो है ना पूरे है ना येलो कलर के फ्लावर्स लेकर ऐसे बरसा रहे हैं और आप वहां शिव बाबा ब्रह्मा बाबा कर रहे हैं। अपने घर वालों को शिव बाबा ब्रह्मा बाबा को बीच में लेकर आप नहीं करो, क्योंकि आप आते ना फिर आपका इमोशंस उसमें मिक्स हो जाता है। आप साक्षी होकर देखो, अमानत उनकी है और देखो पूरा घर में है ना येलो कलर्स के फ्लावर पड़ रहे हैं और वाव। और जिनको आपको सकाश देना उनके ऊपर, वो भले सो रहे होंगे उस समय। कितना सुंदर क्रिएटिव योग है। फिर आप किचन में जाओ, आज आप किचन में जाएंगे ना तो भोजन बनाएंगे ना। हाँ, भोजन बनाएंगे तो अगर मैं कहूंगा कि भोजन बनाते वक्त ना सब्जी जब बना रहे हो ना तो सब्जी में ना थोड़ा सा प्रेम वाली सब्जी बनाना। मतलब कौन सी सब्जी बनाने के लिए कह रहा हूँ? अरे कौन सा ग्रीन? क्या? पालक और मेथी और हाँ लीफी वेजिटेबल। मैं कहूँ जब सब्जी बनाते हो ना तो उसमें थोड़ा सा सुख भी जरूर डालना। मतलब क्या डालना? हल्दी डालना। यस, लेकिन ना शक्ति थोड़ी कम। मतलब रेड मिर्ची सुबह कितना क्रिएटिव योग है। आपकी जहां जहां दृष्टि पड़ रही है आपको गुण दिखाई दे रहे हैं। लाइफ बिकम सो वंडरफुल। एक बार मैं भाई बहनों का प्रोग्राम कर रहा था तो मैंने कहा काम करो, बोले बच्चे को हम लोग को पूरा सर्वगुण संपन्न बनाना है तो क्या करना है? पेरेंट्स का मीटिंग चल रहा था। मैंने कहा बहुत सिंपल है, आप 7 रंग के वाटर बॉटल खरीद लो, राइट? उसमें एक एक रंग का पानी भरो, मैं आत्मा हूं वो करके उसको सकाश दो। जैसे आपके लिए तो 3 बॉटल है, रेड, येलो एंड ग्रीन। ओके, पावर, हैप्पीनेस एंड लव। मैंने कहा वो 3 बॉटल खरीद लो और उसमें पानी भरो और उनको पिलाते रहो। अब 2 हफ्ते के बाद मिले, वो भाई साहब धीरे से बोला स्वामी में क्या क्या आइडिया देते रहते, हमारा बजट निकल जाता है, आप ऐसा आइडिया मत दिया करो ना। मैंने कहा क्या 3 बॉटल खरीदना है भाई साहब? बोला 3 बॉटल बच्चों तक तो ठीक है, अब हमारी युगल कहती है अब मैं सर्वगुण संपन्न बनूंगी, मुझे अलग अलग ड्रेस कलर का ना सूट चाहिए। अब आप खरीद के दो। अब मैं क्या करूं बताओ? मैं जब यूनिवर्सिटी में जाता ना तो मेरे बच्चे बड़े कलरफुल ड्रेस पहनते हैं, एक एक आते ना मैं उनका ड्रेस देकर कहता हूँ वाह आज तो बहुत शांत स्वरूप हो, आज तो बड़े प्रेम स्वरूप दिख रहे हो, आप तो बड़े शक्ति स्वरूप हो, आप तो आनंद स्वरूप हो। जो उनका वो रंग स्वरूप देखकर मुझे वो गुण याद आ रहा है। तो देह अभिमान से हम लोग धीरे से ना स्वधर्म में टिक रहे। कितना ब्यूटीफुल है ना हमारा योग, इतना इजी है ये क्या है? फ्लावर है। ये क्या है? हाँ, पवित्रता है, थोड़ा प्रेम है, पत्ते दिखाई दे रहे हैं, भले वो पर्पल है लेकिन क्लोजर टू रेड है। शक्ति है, बहुत कलर है। वाह, कितना इजी हो जाता है लाइफ। ठीक है, आप देखो यहाँ पे हम जूम पे बैठे हैं, सबका अलग अलग यहाँ रंग दिखाई दे रहा है। देखो कुछ शक्ति स्वरूप है, कुछ आनंद स्वरूप है, कुछ प्रेम स्वरूप है, कुछ शांत स्वरूप है। मैं ये देखता हूँ तो मुझे गुण दिखाई देता है। आया समझ में? आया समझ में? तो आप ये प्रैक्टिस करेगा, लाइफ विल बिकम सो कलरफुल। और बताए सतयुग में सारा ये रंगों का खेल होगा। तो आज में ये मुरली लास्ट थोड़ा सा जो बाकी है वो अंत कर राइट। इसको भी आपको देखना है ना रंग के बारे में, तो यहाँ बैठना, मैं 5 मिनट में आपको दिखाऊंगा, वो गूगल सर्च कर मैं आपको दिखाऊंगा गीत के बाद। ठीक है, अच्छा। बेहद के बाप से वर्षा लेने के लिए माँ बाप मिसल पुरुषार्थ करना चाहिए, राइट। ये बाबा ने कहा है। तुम ये जन्म पवित्र तो बनो, मैं गारंटी करता हूं तुमको विश्व का मालिक बनाऊंगा। अच्छा, मीठे मीठे सिखला दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। अब देखो ये आपने ऑडियो तो बोल दिया, वीडियो बना क्या? जब आप अगली बार
वो बाबा को याद करते ना, शिव बाबा को ब्रह्मा बाबा के सामने यहाँ देखो और फिर मन बुद्धि से उनको देखते हुए बोलो। हाँ बोलिए, फिर से बोलिए। हम रूहानी बच्चों की गुड मॉर्निंग, नमस्ते करिए। किसको कर रहे हैं? मन बुद्धि से शिव बाबा ब्रह्मा बाबा को देख रहे क्या? वीडियो बना। धारणा के लिए मुख्य सार, बाप से पूरा वर्षा लेने के लिए अति मीठा सर्व गुण संपन्न बनना है। रावण के वर्षे को हाथ नहीं लगाना है। दूसरी पॉइंट, नॉलेज को धारण कर रूहानी नशे में रह सर्विस करनी है। बेहद का सुख पाने के लिए बाप की हर राय को मानकर उस पर चलना है। वरदान, अटेंशन की विधि द्वारा माया की छाया से स्वयं को सेफ रखने वाले हलचल में अचल भव। सभी बोलिए, अटेंशन की विधि द्वारा माया की छाया से स्वयं को सेफ रखने वाले हलचल में अचल भव। आज का स्लोगन है, सभी बोलिए, हर संकल्प में उमंग उत्साह हो तो संकल्पों की सिद्धि हुई पड़ी है। आज का व्यक्त इशारा है, आज कौन सा डेट है? 5। हाँ, आप लोग ही समर्पित है। जो सच्ची दिल से यज्ञ सेवा करते हैं उन्हें 1 सेकंड की सेवा का भी बहुत फल मिलता है, जो फल 21 पीढ़ी तक खाते रहेंगे। इसलिए सेवा में सदा बिजी रहो। मनसा से शुद्ध संकल्प की सेवा करो। संपर्क, संबंध व वाणी द्वारा बाप का परिचय देने की सेवा करो। जो बच्चे मोहब्बत से सच्ची दिल से कमाते और सेवा में लगाते हैं उनका ही सफल होता है, उन पर साहेब राजी होता है। ठीक है, तो आज का दिन बाबा की याद में है ना, इस पर चिंतन करना। आज बाबा ने मुरली के स्टार्टिंग में कहा, विचार सागर मंथन करना है, इस पर चिंतन करना। इससे अच्छी कोई टेक्नोलॉजी अगर आपके पास आती है तो आप मेरे साथ जरूर शेयर करें। ओके, चलिए, ओम शांति। कुछ बोलेंगे? क्लास लेना, हेलो, ओम शांति। मेरे को और कुछ कहने का नहीं है कि सानी भाई बहुत कुछ सुना दिए, लेकिन थोड़ा सा जो सेवा किए हैं सब, उनको बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया है। और साथ में हमारे स्वामी भाई को भी बहुत बहुत इन शब्दों से मैं उनका धन्यवाद करूं। वो स्वामी भाई का भी बहुत बहुत धन्यवाद है, शुक्रिया है। और फिर सिलीगुड़ी में पधारिए, आइए, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। बाकी हम तो मिलते ही रहते हैं, स्वामी भाई भी मिलते रहते हैं, अभी फिर मधुबन में मिलेंगे। तो इसीलिए आप सभी का बहुत बहुत स्वामी भाई का दुआ है कि ऐसे ही हंसते खेलते सबको हंसाते खिलाते रहें, रिफ्रेश करते रहें और मुरझाए हुए फूलों को पानी देते रहें। कौन सा पानी? ज्ञान की पानी। तो कहते हैं कि जिन जागा तिन पाया, जिन सोया तिन खोया। तो जो आत्माएं यहाँ आई, सुनी
और ऑनलाइन से भी कई लोग असमर्थ है जो नहीं आ सकते हैं शरीर से, उनको भी बहुत बहुत शुक्रिया है। इसलिए मैं इतना ही बोल के हर साल आएंगे जब बुलाओ तो आ जाएंगे। और क्या जरूर नहीं टाइम निकालेंगे ना। टाइम पहले मिला लो ना, तो टाइम एडजस्ट कर लेंगे। स्वामी भाई को ढूंढने के लिए मेरा नंबर डिलीट हो गया था, नहीं मालूम। मैं डालने गई तो मुनमुन ने कहा कि दीदी स्वामी भाई को बुलाना है। मैंने कहा बुलाना है, तो मेरे पास तो नंबर पता नहीं इधर उधर हो गया। फिर मैंने गणेश भाई को फोन किया कि गणेश भाई आपके पास में स्वामी भाई का नंबर है तो मेरे को भेजो। तो उन्होंने भेजा। फिर मैं स्वामी भाई से बात किया कि ऐसी ऐसी बात है, प्रोग्राम करना है। तो उन्होंने यही कहा कि दिवाली के बाद नवंबर में हो सकता है। फिर मैंने उनको बोल दिया कि तुम बातचीत करते रहना। तो फिर मैं चुप हो गई, उसके ऊपर दे दिया जिम्मेवारी। तो जब भी बुलाना है तो स्वामी भाई को बता देना। अभी तो फोन नंबर भी याद हो गया होगा। और कल है मेरे को अशोक मिला। मैंने उसको कान में बोला कि मधुबन बहुत दिन हो गया है, कब चलना है? तो सोचेंगे, मैंने सोचना नहीं है, चलना है। आप मेरा वो रास्ता खोल रहे हो, वो भी अच्छा। हाँ, तो मैं खोलूंगी ना, मुझे बाबा ने भेजा है ना। तेरे से थोड़ा खुलेगा, तेरे से तो बंद कर लेगा वो, दरवाजा ही बंद कर लेगा। तो बहनों को स्नेह से वो काम करेगा ना। तो वहां किया है, फिर मैं उसको फोन करूंगी, फोन नंबर देना मेरे को, ठीक है? ओम शांति। थैंक यू दीदी, आपने इतना प्यार से हम सबसे मिले। वैसे कल की जो सेवा बहुत सुंदर हुई। वैसे कितने भाई बहन है, वो बहुत सारे भाई बहनों को मैं परिचित हूँ जो सेवा में थे। कौन कौन कल वो पूरे सेवा में उस हॉल में थे, वो जरा हाथ उठाएं। कौन कौन जो आप अपने घर पे थे, वो जरा हाथ उठाएं। अच्छा, वेरी गुड। मतलब आपको सेवा के हिसाब से वहाँ बुलाएगा। तो मैं 1 मिनट में बताऊंगा कि कल की सेवा 2 दिन की जो पब्लिक प्रोग्राम हो, बहुत वंडरफुल, बहुत ब्यूटीफुल, इतना ऑर्गेनाइज्ड, इतना सिस्टमैटिक, है ना। और वहाँ का सबसे बेस्ट थिंग, द ऑरा वाज सो ब्यूटीफुल। करेक्ट, इतने नए लोग वहाँ पहुँचना, तो इसके लिए जो टीम ने काम किया, और हर एक आत्मा है ना मन से जुड़ा था, उसका जो इफेक्ट है वहाँ पर दिखाई दिया। इसलिए बाबा की तरफ से हमारे आदरणीय दीदी जी ने तो पहले से कहा, आप सभी को बहुत बहुत मुबारक हो, अभिवादन हो। अब इससे बड़ा प्रोग्राम का लक्ष्य रखेगा। जैसे बाबा ने कहा ना, आज की मुरली में अब थोड़ा सा जो छूट गया है तो पढ़ लेना। बाबा ने कहा हर एक आत्मा को परिचय मिलना चाहिए, राइट। सो थैंक यू, ओम शांति। मेरे ख्याल से हाँ दीदी मैसेज दे रहे हैं कि सभी को वरदान कार्ड भी मिलेगा, टोली भी मिलेगा, ठीक है। फिर जाना अनूप भाई और 1-2 जन भाई जिनको देखना है ना, वो देख लेना। फिर कल वो सभी को टाइम मिलेगा तो वो दिखा भी देना, अगर किसी को देखने का मन करेगा तो मैं बताऊंगा वो गूगल सर्च में, ठीक है। चलिए, ओम शांति।